सेल्फ ब्रॉटअप से ना सेल्फिशनेस आ जाती है, आ जाती है ना। अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी ब्रॉटअप नहीं की तो जब बच्चे बड़े होंगे ना तो वो अपने बच्चों की भी अच्छी ब्रॉटअप नहीं करते। क्यों? हमारे माँ बाप ने कौन सा हमसे ये सलूक किया था, ऐसे होता है। अच्छा, तो आज हम ना कुछ जनरल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं पेरेंटिंग के वाले से। तो पहला हमारा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटिंग के ऊपर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री नहीं मिलती। कि मिलती है? मिलती है? नहीं मिलती। और ये मस्ट डिग्री है, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 99% लोग पेरेंट्स बन जाते हैं और उनके ज़िम्मे 3-4 बच्चे भी लग जाते हैं जिनको उन्हें ब्रॉटअप करना होता है। और फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि वो बड़े जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है आसान काम है? किसी को लगता हो बड़ा आसान काम है? ये तो ईजी था जी, हो गया। मुश्किल काम है ना, बच्चे रोज तंग करते हैं। सॉरी, हर एक मिनट में जीना हराम, हर एक मिनट में जीना हराम किया होता है उन्होंने। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए ना बच्चों की छोड़ें तो फिर कैसा लगेगा आपको? हाँ, ऐसा दिल करे ना आपको, अच्छा ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। नहीं, आपको आपका दिल करता है ना, आप कह रहे हैं जीना हराम किया, मैं बड़ी तंग हूँ वगैरह वगैरह, तो आप ध्यान भी उनके बहुत अच्छा छोड़ गए, स्कूल में छोड़ गए। अच्छा, स्कूल में तक क्यों छोड़ के आएंगे? आपको कॉन्फिडेंस है कि बच्चे यहाँ पर सेफ। आज आपको कॉन्फिडेंस हो जाए ना बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं ना, तो बच्चे आप घर में नहीं बैठ सकेंगे, सीधे स्कूल आ जाएंगे। अच्छा, अब तो ये हालात हैं हमारे। अब अगर इन सारी बातों को अज्यूम किया जाए तो इट मीन्स के बच्चे आपके लिए किस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। हत्ता कि बहुत सारे केसेस में जो माएँ होती हैं वो अपने शौहर से ज़्यादा बच्चों की केयर कर रही होती हैं। हाँ, वो क्या भी देते हैं, कहते हमारी तो औकात ख़त्म हो गई है। जब से ये दुनिया में आ गए हमारी वैल्यू जो है वो मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। जब मैं बच्चा था तो हमेशा मुझे ताज़ा पराठा मिलता था। जब मैं बच्चा था तो मेरी वालदा मेरे लिए हमेशा ताज़ा पकाती थी। बचपन में मेरी वालदा ने ऑब्जर्व किया जो रोटी फूल जाती है मुझे वो पसंद है। नहीं, मुझे वो पसंद थी जो रोटी फूल जाती ना, तो मेरी माँ जो रोटी पकाती थी ना उसमें देखती फूली हुई कौन सी। तो जो फूलती थी ना रोटी पूरी, वो मेरे लिए खिंचाती थी सेपरेटली। माएँ खुद बच्चों को खराब करती हैं अच्छी अच्छी चीजें देख के अच्छी चीजें। और फिर क्या हुआ? फिर मेरी शादी होगी। और फिर अब मुझे ठंडी रोटी मिलती है। फुल्का दी एंड हो गया। आप फादर बन गए ना तो आपकी भी प्रायोरिटी खत्म हो गई। नहीं, फुल्का दी एंड हो गया, क्या करें? तो ये तो दुख है ना हमारे पास। तो ये दुख सारे बच्चों का होता है। आप भी जब बच्ची थी, आपकी वालदा आपकी केयर करती थी तो आपकी मौजें अलग तरह की थी। अब आप मदर बन गई हैं तो आप बच्चा हुआ सालन खाती हैं, ऐसी ना? ऐसे ही है। आप देखते पहले बच्चों ने क्या खाया, जो बच गया वो कौन खाएगा? माँ खाएगी। पहले प्रायोरिटी होती थी कि हम खुद क्या खाएंगे और किस तरह खाएंगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वगैरह वगैरह। अब प्रायोरिटी क्या होती है? बच्चे क्या खाएंगे। तो हमने ये बात ऑब्जर्व की कि आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके बच्चे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमने इनको ब्रॉटअप करने के लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया और सोचा भी नहीं। हम ना अचानक पेरेंट्स बन जाते हैं सडनली। एक दिन आँख खुलती तो पता लगता है हम पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे होता है ना जी, अचानक कोई प्लानिंग नहीं होती इसके लिए। और फिर हमारी जो मदर्स होती हैं वो मशवरे देने शुरू कर देती हैं, अब तुमने ऐसा करना है, अब तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा 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 ऐसा। अच्छा, इसके लिए ना कोई, इस कोर्स के लिए कोई मिथ नहीं है। मैं जो कुछ बातें बताऊंगा आप में सोचता आधे लोगों पे वो फिट आ जाएं और आधों के लिए रॉन्ग हो जाएं। हमने अपनी बुक्स में पढ़ा कि वालिदैन के जो झगड़े हैं आपस में वो बच्चों में बहुत बुरा असर डालते हैं। एग्रीड है ना आप लोग? लेकिन कुछ बच्चों में बहुत अच्छा असर भी डालते हैं। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि बच्चों ने वालिदैन को झगड़ते देखा और फिर क्या किया उन्होंने? हमने ये काम नहीं करना। तो हमने जो बुक्स पढ़ी पेरेंटिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा राइटर्स तो अवेलेबल नहीं हैं,
कुछ फॉरेनर्स होते हैं, कुछ लोकल भी हैं। लोकल में मैं रिकमेंड करूँगा आपको, कासिम शाह साहब हैं, उनकी आप बुक पढ़ें पेरेंटिंग के ऊपर, तो उनकी एक बड़ी प्रॉपर बुक मौजूद है इसके ऊपर। और पाकिस्तान की चंद किताबों में से हैं, 2-3 लोगों ने लिखी है, उनमें कासिम शाह साहब भी हैं, मुझे उनकी फाउंडेशन का नाम भूल गया, वैसे मुझे अक्सर याद ही रहता है, कासिम अली शाह साहब जो हैं, तो शायद यही नाम है, कासिम अली शाह फाउंडेशन ही है। तो उनकी एक बाकायदा बुक मौजूद है पेरेंटिंग के ऊपर। मैंने ये जुमला वहाँ से पढ़ा कि समटाइम हर मौके पर सब लोगों के लिए एक जैसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते, तो हमारे पास जो बातें हम आज सीखेंगे वो कुछ लोगों पे फिट आ सकती हैं और कुछ लोगों पे फिट नहीं आ सकती। हम कुछ एक्टिविटीज़ बनाएंगे, कुछ बच्चे उनके साथ खुश हो जाएंगे और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, वो डोंट लाइक दिस। पिछली वर्कशॉप में हमने ये जूम किया था कि जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल पेरेंटिंग है जिसे मुर्फी आम में कहते हैं, कि हमने मोबाइल हवाले करके बच्चों से कहा जी अब मोबाइल इनकी ब्रॉटअप करें, तो वो डिफरेंट हो गया है अब हमारे नए आने वाले वक्त के साथ। तो अब आपको लगा कुछ हमने कम कर लिया, उसको खींचा पीछे को? अच्छा, मुझे मैम से मैंने फीडबैक लिया, उनके 7th क्लास के बच्चे कहते हैं नहीं मदर्स को नहीं भेजना दोबारा ना। 7th क्लास सर्वे होना जी कि आपकी मदर्स पे क्या इंपैक्ट आया, तो उन्होंने कहा आइंदा नेक्स्ट लेक्चर हो तो मदर्स हमारी नहीं आएंगी, हम उन्हें बताएंगे नहीं, और बल्कि रोकेंगे उनको कि इस वर्कशॉप में नहीं जाना, क्योंकि ये हमारा मोबाइल रोक रहे हैं इस काम से। तो आज हमने ना सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। अच्छा, पहला सॉल्यूशन हमें ये समझ आया कि हम पेरेंट्स तो बन गए, हम एक्सीडेंटल थे, अचानक पता लगा हम पेरेंट्स बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर एक बच्चा, दूसरा, तीसरा बच्चा अचानक होता गया, कोई प्लान नहीं था। तो अब हमने इसकी करनी है प्लानिंग, अब तो जो होना हो गया। अच्छा, सबसे जो यहाँ मदर्स बैठी हैं, किसका बच्चा एज में सबसे ज़्यादा है? जैसे क्लास 10 का बच्चा है किसी के पास, 8, आपका बेटा 8 क्लास में, कोई और आपका बेटा 8 क्लास में। अच्छा जी, सबसे छोटे बच्चे हैं किसके पास? आपके पास तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, आपका बेटा किसी एज में होगा? बेटा बेटी 5 ईयर्स का है। किसके पास 2 साल का है बच्चा है? 2 ईयर्स वाला बच्चा ही है। ठीक है, हमने ना 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करते हैं। आज ये हमारे पास ग्रुप मौजूद है, तो मैं एक ग्रुप सेट कर रहा था कि किस लेवल का ग्रुप हमारा सेट हो सकता है। तो ये हमारा 2 साल से लेकर 12 साल तक का ग्रुप है। अच्छा जी, अब आपने पहले ना 3-4 बातें ना अपने ज़हन नशीन कर लें, दिमाग में उठा लें। पहली बात ये है कि पेरेंटिंग जो है ना वो इन्फेंट से स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा आपका बहुत छोटा होता है, थैंक यू, तो वहीं से पेरेंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है? जिन कौमों को पता है ना कि स्टार्ट हो जाती है, वो क्या करते हैं, उन्होंने रखा होता है पेरेंटिंग के लिए बाकायदा पूरा उन्होंने सेटअप लगाया होता है। दुनिया में तादाद में सबसे जो कम मज़हब पाया जाता है, पता है कौन सा है वो? किसको आइडिया है? नंबर ऑफ पीपल के लिहाज से सबसे छोटा मज़हब कौन सा है? नहीं, बुद्ध बहुत ज़्यादा है, आधा चाइना भरा पड़ा है, अरबों में बुद्ध बहुत ज़्यादा है। सबसे जो कम है ना वो जैन और पारसी हैं। अच्छा, इनमें एक बहुत बड़ा मसला है। इनमें मसला ये कि ये शादी अपने मज़हब से बाहर कर ही नहीं सकते ना, तो उसके नतीजा क्या निकला? वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंट हो गए, कम होते चले गए। और बिल्कुल ही उनके हाँ इसकी ममानियत है कि वो नहीं कर सकते ना। फिर सेकेंडली ये हुआ कि जो उनके बच्चे थे वो किसे कहते हैं मज़हब से दूर होते चले गए और वो मज़हब के साथ अटैच नहीं रह पाए ना, तो वो इस वजह से भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में, ईरान में और इंडिया में कुछ पारसी जो हैं वो मौजूद हैं, या कुछ जैन जो हैं वो मौजूद। इसके बाद जो मज़हब एग्जिस्ट करता है ना वो यहूदी हैं। अच्छा, अब यहूदी जो उनको पता है हम बहुत थोड़े से हैं, अब उनके यहाँ भी मसाइल हैं। मसला तो वो भी पसंद नहीं करते कि हम अपनी मज़हब से बाहर शादी करें, या अपने उसी को ही अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें अब ना ब्रॉटअप करना चाहिए। तो उन्होंने किसको ब्रॉटअप किया? उन्होंने मदर्स को ब्रॉटअप किया। वहाँ पर क्लास 7 में ना पेरेंटिंग का चैप्टर शुरू हो जाता है, खासतौर पर लड़कियों के लिए, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। 7th क्लास उनको बताना शुरू कर देता है कि आपने एक दिन मदर बन जाना है और फिर आपने क्या करना है। और प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी लीव इस तरह मिलती है, ठीक है, व्हेन समबडी इज एक्सपेक्टिंग, तो वो तकरीबन जो है वो 6 माह तक छुट्टी ले सकती हैं। और इसमें से 4 माह की छुट्टी बाई फोर्स है, वो लेनी है आपने।
तो आप 6 माह तक की छुट्टी बड़ी आसानी से अवेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 साल की भी ले सकते हैं, और इसके दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी। आप जो भी जॉब करते हैं आपको उस जॉब की फुल सैलरी देने के वो लोग पाबंद हैं, जो वहाँ भी गवर्नमेंट है तब भी, प्राइवेट है तब भी। तो वो क्या करते हैं, वो उसको उन्होंने पूरा स्केड्यूल बनाया। तो मदर के लिए पूरा लिटरेचर जाता है, आपने ये खाना है, ये पीना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ऐसे लेटना, ये सारा काम, ये सुनना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है। तो आप समझो पढ़ाना है। साइंस ये कहती है कि 7th मंथ के अंदर आपका जो बच्चा है वो आपको सुन सकता है, और ऑब्जर्वेशंस की स्टार्ट हो चुकी होती है। अब मदर जो कह रही है, जो कर रही है, जो प्रेशर रिसीव कर रही है, वो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अगर आप लोग अपना वक्त याद करें तो आपको फील होता होगा कि सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन इसी दौर में होता है। जब आप लास्ट के करीब आते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा बातें में आपको नींद में सुनाई जाती हैं। ऐसे होता है ना, इससे काम नहीं हो रहा, ये जानबूझ के ऐसा कर रही है, वगैरह वगैरह। ये हमारे माशरती मसाइल होते हैं। सास होती है, उसको दिल कर रहा होता है कि बहू अभी काम करती रहे, आखिरकार उसकी मदर आगे उसको ले जाती है। तो फिर मदर काम आती है, कहती है बेटा तू आजा। फिर मदर के घर जाके उससे कहते हैं अब तूने कुछ करना नहीं है, हिलना जुलना नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ एक बड़ा ज़रूरी काम है जो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उस बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। मिसाल तौर पर आपकी ख्वाहिश है आपका बच्चा इंजीनियर बने, तो मदर क्या करती है, वो मैथमेटिकल सवाल हल करती है। ठीक है, आपका बच्चा जो है वो लिटरेचर में आगे जाए, तो उनकी मदर लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देती है। बिजनेस में आगे जाए तो वो बिजनेस न्यूज़, बिजनेस रिकॉर्डर और बिजनेस के मामलात को देखना शुरू कर देती है। और इसके लिए बाकायदा वो टाइम निकालती है कि मैंने 2 घंटे ये काम करना है, और इस दौरान उन्होंने बच्चे से बात करती है। थोड़ा पागलपन लगता है ना, लेकिन इसके बावजूद ये बात सारी ठीक होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इजाज़त कौन करते हैं, ये सारे यहूदी हैं। सबसे ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ किनके पास आते हैं, इन्हीं के पास होते हैं। और दुनिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इनका लाइफ साइकिल हमारे लाइफ साइकिल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ भी चीज़ आसान नहीं है। तो पेरेंट्स के तौर पे जो चीज़ें हमने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो वो क्या हैं, हम इसको देखते हैं, फिर उसके डेवलपमेंट तो लेके चलते हैं। अभी हम आपके ना एक बैंक रोड बना रहे हैं कि पेरेंटिंग शुरू कहाँ से होती है। अब मेरे पास जो टारगेट है वो 2 साल से लेकर 12 साल तक। अब 2 साल का बच्चा आपको तंग करता है, आपको तो बच्चा तंग क्यों करता है, ये पहला सवाल अपने आप से करें कि आपका बच्चा आपको तंग क्यों करता है। टाइम मांगता है, वो आपके पास है नहीं। किचन में लगी हूँ, मेरी बात सुने, और आपकी चीज़ें भी फेंकते हैं, काम भी खराब करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ही है। आप क्या चाहती हैं उस वक्त, क्या होना चाहिए? तमीज़दार हो नहीं, लास्ट टाइम आपने कहा था कि डोंट डू दिस, ये नहीं कहना, पॉजिटिविटी डेवलप, पॉजिटिविटी डेवलप करनी है। तो जाहिर है उसके पास छोटी मोटी थोड़ी एक्टिविटीज होंगी, माँ टाइम देगी। हाँ जी, अब मैं आपको इस तरफ लेके आने दूँ। बच्चा 2 साल का है, वो किचन में पकड़ के ना माँ की कमीज़ खींचता रहता है, मेरी बात सुने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे उसने मारा है, वो रोना शुरू कर देगा। ऐसा होता है ना आपके साथ, ऐसे ही करते हैं बच्चे। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते थे। उनकी माँ कहती थी मैंने फ़ोन सुनना है, कहते नहीं मैंने सुनना है। किसका फ़ोन आया है, उनके मेरी मम्मा का फ़ोन आया है, मुझसे बात करें, मैं बात करूँगा। ऐसे होता है ना आपके साथ भी? नहीं, इसको बंद करें, मेरी बात सुने। चलिए, तो ये सारी बातें आपके ऑब्जर्वेशन में हैं। आपने कभी इसका हल करने की कोशिश की? टाइम प्लानिंग है कि टाइम को मैनेज कर लें, इंटेंशनली हल करने की कोशिश की? आपने सोचा कि आज मैंने किचन में आना है ना, तो इस बच्चे को किचन में नहीं आना चाहिए। लेकिन काम छोड़ के उनको बात सुननी पड़ती है, काम छोड़ के बात सुननी पड़ती है, और उसके बाद काम भी डिस्टर्ब और बच्चा भी डिस्टर्ब और हम भी डिस्टर्ब, और फिर लोग कहते हैं ये कैसी माँ है और बातें अलग सुनने को मिलती है। ठीक है ना, जो बाहर वो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो क्या कह देते हैं, और तुमसे बचा नहीं संभाला जाता। बंदे का दिल कर रहा था बंदा से कहे तुम खुद संभाल लो। अच्छा, उसकी वजह है एक ना, उसकी वजह ये है कि हमने इसको प्लान ही नहीं किया कभी। हमने शादी के बाद अपने बच्चे की ब्रॉटअप को प्लान ही नहीं किया था कि इसके साथ क्या होगा। फर्श टूटा हुआ, कुर्सी नहीं टूटी, फर्श टूटा है। हाँ, इससे आप सेफ हैं, इससे घबराएं ना आप।
तो अब आपने ना इंटेंशनली उसको मैनेज करना है। चेयर चेंज कर लें आप, इस तरह चेयर पे आ जाएं। अब आपने इंटेंशनली उसको ना सोचना है कि हमने कैसे करना है। 2 साल का बच्चा है, मदर ने किचन में काम करना है। आपको पता है किस वक्त किचन में काम करना है? इस वक्त का पता है आपको? जब सोएगा तब करेंगे? नहीं, आपका अपना टाइम होना चाहिए। पहले आपने उसको सुलाना है, फिर आपने भाग के किचन में काम करना है, फिर दरमियान में से उठ जाना है। आज उनके बच्चे माँ को सुला के खुद उठ गया। अच्छा, ये एक बात बताता हूँ, पता है क्या बच्चे माँ को क्यों सुला देते हैं? माएँ क्यों सो जाते, बच्चे क्यों नहीं सोते? आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। आप एक दिन साथ में बैठ के टीवी देखें, फिर देखिएगा रात की आपकी नींद कितनी कम हुई। ये अंडरस्टूड बात है, जितना आप स्क्रीन को देखेंगे आपकी नींद इतनी कम हो जाएगी, आपके दिमाग के खुली जागते रहेंगे और नींद भी नहीं आएगी। सही तरीके वाली जो नींद होती है ना, पुरसकून नींद, वो नहीं आएगी। वो क्या होगा, आपके दिमाग में ना वो ड्रामे चलते रहेंगे, वो स्टोरीज चलती रहेंगी, आपको ख्वाब भी उन्हीं के बारे में आएंगे। तो एक तो अपने लिए भी इसको ना रिड्यूस करें ताकि आपको नींद अच्छी आए। इसका फायदा होगा आपको ना। अब मैं आपको ना एक प्लान करके देना चाहता हूँ कि आपने 2 साल के बच्चे का करना क्या है। अब 2 ईयर्स का बच्चा है, अब उसके ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना चाहते हैं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं उसको, बच्चे को? एक्टिविटी मिल जाए। नहीं, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ। नहीं, एक ऐसा काम जो उसको पता ही मैंने करना है। ये तो आपका ख्याल है ना। थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। वो तो खुद से करते ही हैं, थोड़ा बहुत खाना ला दिया, बाबा की चप्पल ला दी, मामा की चप्पल ला दी। आपको लगता है ये काम करके बच्चे खुश होते हैं? होते हैं, भाग भाग करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व कीजिएगा, आपने कहा जैसे मेरे बच्चे ना, मैंने कहा खुदा मेरी चप्पल ले आओ, अब्दुल्ला भाग जाता है। वो चप्पल लेने जा रहा है, उसे तुम क्यों चले गए? उसने कहा जी आपने चप्पल मंगाई थी, मैंने देनी थी आपको, पहले मैंने करना है। तो एक कॉमन बात फिर हम ये यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा जो है ना आपका, वो काम करना चाहता है और हम उसे क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम अभी छोटे हो। अच्छा, इट मीन्स कि हमें अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं ना कॉन्फिडेंस, हमें अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किचन में आके काम खराब नहीं करेंगे, काम सही करेंगे। तो पहला प्लान आप ये कर लें कि आपने जब किचन में काम करना है तो उसके दौरान आपके बच्चे क्या करेंगे। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, स्कूल वाले तो स्कूल चले जाएंगे ना। जिस दिन मदर के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, डे 1 पे बहुत खुशी होती है मदर को। खुशी में वो सारा टाइम सो के गुजारते थे, बच्चे भी घर रहते, काम सारा वैसे बड़ा आपने बहुत अरसे के बाद ना पुरस्कून नींद ली होती है। वो ख्याल भी आ रहा होता है कि टेंशन भी हो रही होती है, टेंशन भी होती है, खुशी भी होती है। कुछ ऐसे बाद कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए तो फिर आप समझते हैं शुक्र स्कूल चला गया। सुबह सुबह उठ के मदर्स का एक जनरल ऑब्जर्वेशन सर्वे है। हमने ना एक दफ़ा लाहौर में थे हम, तो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया कि किस किस माँ को स्कूल जाने की खुशी है। तो हमें पता लगा 90% माँओं को बच्चा स्कूल भेज के तमानियत का एहसास होता है कि हमारे यहाँ स्कूल चला गया, अब हम काम कर सकते हैं। फिर हमने एक और सर्वे भी किया, ये उससे भी मज़े का है। किस किस माँ को इस बात का एहसास होता है कि जब उनका शौहर भी चला जाए तो काम सारे ठीक होंगे। उसका जवाब 100% था। उनसे बच्चे स्कूल चले जाएं, फिर आपके हस्बैंड भी चले जाएं, अब आप बिजी हैं। और जिस दिन आपके हस्बैंड घर पे हैं उस दिन काम नहीं होते, काम डबल हो जाते हैं। हालांकि आपने शादी के दौरान भी ये प्लान नहीं किया कि मैंने अपने हस्बैंड से कौन से काम करवाने, आज कोई भी बताते हैं। अभी डिपेंड आप पे करता है आप कैसे करवाती हैं। हो सकते हैं। मेरे ना नाना जान जो थे वो ना महकमा इनहार में एग्जेक्टिव इंजीनियर थे।
तो वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे। मेरा जो ननियाली ख़ानदान था उसमें ना किताबों का एक ढेर मौजूद था। तो वहाँ से, चूँकि वहाँ पे सब लोगों की जो फ्री टाइम एक्टिविटी थी ना, वो किताबें थी, रीडिंग थी। यानी कि जो फारिग बैठा ना, वो क्या करेगा, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो ये हमारी एक फ्री टाइम एक्टिविटी थी। मोबाइल जैसे पढ़ते हम ना, बुक वॉर्म्स थे ना, पुराने ज़माने में बुक वॉर्म्स भी होते थे। अच्छा, वो ना मोबाइल से कम ख़तरनाक चीज़ है, वो वाली चीज़ें कम ख़तरनाक थी। आप भी थे पुराने ज़माने में ना, तयाशी के लिए, फायदे ही फायदे हैं, खतरनाक वो अब लग रहा है ना, वरना हमारी माँ कहती थी ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, वो तब भी बोलते थे ना आपको। हाँ, बोलते थे, डांट। हर चीज़ की जब ज्यादती होती है, हर वक्त किताब के कीड़े बने हुए पढ़ी जा रहे हो। पढ़ क्या रहे हो, लिटरेचर क्या है आपके पास। अच्छा, 1964 में ना जी उनके पास एक रीडर डाइजेस्ट था, तो वो ना एक ढेर लगा था, वो इंग्लिश में थे, तो हम उनको स्टार्टिंग में उनको इतना हाथ नहीं लगाया। फिर हम थोड़े बड़े हुए 9th-10th में चले गए, तो हमने कहा ये भी कुछ स्टोरीज हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। तो रीडर डाइजेस्ट के बारे में हम पता लगा ये बड़ा फेमस है और ये बड़ा लिटरेरी है और इसमें पूरी दुनिया में सेल होता है। तो 1964 का एक रीडर डाइजेस्ट उठाया मैंने, मुझे मंथ भूल गया कौन सा था, तो उसके टाइटल में फ़ोटो बनी हुई थी। एक खातून जो है ना, वो एक ऐसे रिंग सा लेके ना, गोल सा रिंग लेके, और उसने ऐसे इसका रिंग पकड़े ना, तालाब के किनारे पे ऐसे बैठी हुई है, और एक आदमी जो है ना उस रिंग में से ऐसे करके जंप लगा रहा है। जैसे सर्कस में देखा कि आपने इमेजिन करें, वो डॉल्फिन मछली होती है ना, तो वो क्या करती है, वो जंप लगाती है रिंग्स के अंदर से, डिफरेंट करतब करती है। उसके लिए लाइन लिखी हुई थी, हाउ आई टेम माई हस्बैंड। अच्छा, वो मुझे ना बहुत फजूल लाइन लगी ना उस ज़माने में, मेरी शादी नहीं थी तब। मैंने कहा ये तो इंतहाई फेमिनिस्ट किस्म की लाइन है, ये नहीं होनी चाहिए। खैर मैंने उसको रख दिया और वो बात हम भूल गए बहुत ज़माने तक ना। फिर उसके बाद मेरी शादी होगी 2011 में ना, तो मैंने वो डायरी से मुझे याद आया, मैं कहा ये तो शादी होगी, इसमें कोई बात खास लिखी होगी, उसका तोड़ करना चाहिए पहले ही। इससे पहले कि बीवी आप पे काबू वाले, तो उसका ना तोड़ करना चाहिए। तो मैंने वो डायरी में उस आर्टिकल निकाल लिया, और अभी भी है मेरे पास। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, और लिखने वाला भी खातून नहीं थी, एक आदमी लिखा हुआ था। बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो एक शादी का रिलेशनशिप है, उसको आपने बैलेंस कैसे करना है, उसे आपने कैसे बैलेंस रख के चलाना है। और घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में किनके पास होती है, ख़वातीन के पास होती है। इसके लिए आप अंग्रेज़ हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जो भी हैं, अल्टीमेटली घर कौन चलाएगा, औरत चलाएगी। और घर भी औरत ही होता है, फैमिली भी औरत ही बनाती है। अगर औरत नहीं होगी तो फैमिली नहीं बन सकती। सो ये एक ट्रू फैक्टर था। उसे स्टार्ट यहाँ से किया, उसने कहा जी फैमिली बनाना है, वो किसका काम है। अब औरत ने अपने लिए आसानी तलाश करनी है। अब चूँकि हमारी शादी की ट्रेनिंग भी नहीं हुई कि शादी कैसे होनी चाहिए और शादी के बाद हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये आपको किसने बताया कि क्या करना है, नहीं ना बताया आपको। और हमने वो टिप्स होती हैं छोटे छोटे, ये काम करने हैं। मिसाल तौर पे सास को कैसे टैकल करना है, नंद को कैसे टैकल करना है, ये छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ बातें मिस कर जाते हैं जो बड़ी अहम बातें होती हैं। तो वहाँ पर ये लिखा था कि आपने कैसे टेम करना है। अच्छा, वो इतना ज़बरदस्त चीज़ थी, तो मैंने उसको जब ऑब्ज़र्व किया तो मुझे पता लगा कि ये अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करें ना, तो टीचर्स की लाइफ आसान हो जाती है। तमाम लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब के सब वो एक चीज़ चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, एप्रिसिएशन, इंसेंटिव, एप्रिसिएशन चाहते हैं तमाम लोग। ये बच्चे हैं, बड़े हैं, आप हैं या कोई और है। मिसाल के तौर पे आपके जो हस्बैंड है वो घर आके कहें जी आज उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया, ठीक है, तो आपकी थकन कम हो जाती है। अगर वो आके कहें तुमने सारा दिन किया गया है, तुमने सारा दिन किया गया है ना, हाँ जी, फिर ठंडी रोटी मिलती है। वो आगे से कहती है मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, चलो फिर मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, अब आप सो जाइए आगे आराम से, इंजॉय करें ज़िंदगी को। फिर रोटी ठंडी मिलती है। मुझे इसलिए मिलती है, मेरी बहन कहती मैं आपका इंतजार कर रही थी बैठी हुई कि कब आप आएँ और कब आप खाना खाएं। मुझे इसलिए मिलती है। तो मैं उनसे कभी पूछता हूँ बच्चों ने खाना खा लिया, तो हाँ जी बच्चों ने खाना खा लिया। तो मैं कहा बच्चे इंतजार नहीं कर सकते मेरा, कहते नहीं वो नहीं कर सकते, उन्होंने सोना होता है। उनका 8 बजे टाइम है, वो 7 बजे खाना खा लेते हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सारे कंप्रोमाइज़ हम अपने साथ करते हैं।
बीइंग पेरेंट्स ना, वालिद भी करते हैं, मदर भी करते हैं, दोनों साइड्स पे हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे जब ईद की शॉपिंग की बारी आती है तो सबसे एक्सपेंस किसका होता है? बच्चों का होता है। और सबसे कम एक्सपेंस किसका होता है? बाप का होता है। फादर का। वो बेचारों ने 3 सूट बना लिया, 2 सूट बनाए फादर के। पहले वाली कभी कभी बनाते भी नहीं है, पहले वाले पहने गुजारा कर लेते हैं। और सबसे कमाता कौन है? फादर। आपके बच्चे फादर कमाते हैं, ऐसे ना कमाते वो हैं। रोटी तो नहीं ना बनती। नहीं ऐसा तो just था, वो respect तो सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, और देखिए इन सारी बातों के साथ अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना, हमने बातें सीखनी है। हमें इस चीज़ का एहसास ना 4-5 साल बाद होता है कि ये जो आदमी है ना, ये पैसे ये कमाता है और खर्च किस पे करता है? बच्चों पर और बीवी पे खर्च करता है। तो माँ भी उसकी होती है, उस पर खर्च करते हैं, सारे घर पे खर्च करता है। और उसमें बड़ा हौसला होता है। आमतौर पर खवातीन में हौसला नहीं पाया जाता। जो पैसे उनके पास आए होते हैं कहते नहीं खबरदार, इसको नहीं छेड़ना, ये ईदी मेरी थी, इसकी नजर नहीं रखनी। बच्चे ये कहते हैं। वो पता क्यों कहते हैं कि माँ भी ये कहते हैं, वो माँ से सीख लेते हैं। फिर माँ कहती है बच्चों अपनी ईदी मुझे पढ़ा दो, सेफ रहेगी। बच्चा कहता है नो, और कहती आप ले लेती वापस नहीं करती। फिर लास्ट में हमने ऐसे ही किया था हमारे साथ, हमें बहला फसला की ईदी ले ली लेकिन वापस नहीं की। तो वापस आ जाए अपनी बात पे। तो उसमें क्या था, उसमें ये मैंने जो बात सीखी ना उस पूरे आर्टिकल से, वो ये थी कि ख़वातीन की तारीफ़ करनी चाहिए तो बहुत खुश होती हैं। सर उनकी भी तो रखते ना फिर कन्वेंशन। अच्छा, अगली बात सुने ना। और मर्दों की एप्रिसिएशन करें तो वो बहुत खुश होते हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क है। उनके ये नहीं बताने की ज़रूरत कि आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, उनकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें किसी की ज़रूरत है, आप काम बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें अपने काम की एप्रिसिएशन चाहिए, जो करके आए ना उनकी चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको सुनाएं कि मैंने क्या किया आज, उनकी सुने कि आपने क्या किया आज। तो आपके रिलेशन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जब उनको एहसास होगा ना जो मैं करके आया हूँ, मैंने किसको सुनाना है, अपनी बीवी को सुनाना है, तो वो फिर आपका बैठ के वेट ही कर रहे होंगे, तुम आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ आज क्या हुआ। ट्राई करके देखिएगा, इसका बड़ा फ़र्क आएगा, इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा आपका। और जब वो अपनी सुनानेंगे और आप सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर इसका एक वाइस वर्सा इम्पैक्ट भी आएगा, वो आपकी भी सुन लेंगे कि आपने क्या किया। फिर उनको एहसास होगा अच्छा ये भी काम करती है। हाँ में हाँ मिलाना तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हाँ में हाँ मिलाएं इस तरह से कि अपनी बात भी सुना लें, अपनी मनवा लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो पहला जो पॉइंट है ना उसके अंदर, जो मेरे ख्याल मेरी कुछ मैंने गैर शादीशुदा में उनके साथ मिल जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि जो मर्द हजरात हैं ना, उन्हें खूबसूरत से गर्ज नहीं है, उन्हें किसी से गर्ज है, वो ये बताएं किसी बात की एप्रिशिएशन है जी मैंने आज 8 ईंटें उठाई थी, बाकी उन्होंने नहीं उठाई, उन्हें इस बात फ़ख्र हो सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मैं ऑफिस में बड़ा अच्छा काम करता हूँ, मैं शॉप पे बड़ा अच्छा काम करता हूँ, तो उनके काम की एप्रिशिएशन करने से क्या होगा, उनका काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा और वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर आएँ और किसी कहें आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम लग भी फ्रेश रही हो, बड़ा मैनेजमेंट होगी तुम्हारी घर में, हो सकता है ना ऐसे। तो आपको लगेगा मैंने काम किए नहीं आज, मैं थकी नहीं आज, आई एम डूइंग गुड। अब तो हमारे बच्चे भी कहना शुरू हो जाते हैं बाद में ना, मम्मा क्या करती सारा दिन आप आपसे एक काम का था, आपसे हुआ नहीं। कभी सुना हमने बच्चों से बात ऐसी? बच्चे कह देते हैं, ब्लंटली कह देते हैं आप में जरूरत ही है ऐसे ही, आपकी जरूरत नहीं थी ऐसे। उसकी एक वजह है, आप में जरूरत क्यों नहीं थी। आप में जरूरत इसलिए नहीं थी कि आपकी वालदा में अपने हस्बैंड को ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं थी। आपके वालिद को कभी किसी ने ऐसी बात नहीं सुनाई थी कि आप कौन सा कुछ करते हैं, सारे काम तो मेरी जिम्मेदारी है। हम जो करेंगे वो हमारे बच्चे सीख जाएंगे गैर शऊरी तौर पे, और वो उसको वो रिप्लाई इम्प्लीमेंट कर देंगे। हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सही होता क्या है, माँ की तवज्जो। अगर माँ पे तवज्जो दे रही है तो बच्चे बड़े हैप्पी हैं, वो आपकी गोद में बैठ के सारा दिन गुजार सकते हैं बगैर वो तंग किए। बच्चे इससे जान छुड़ाते हैं कि आप उनसे जान छुड़वा चुकी हैं पिछले वक्त में, आपने उनको धक्का मारवा, चल बात मैं काम कर रही हूँ, पीछे हट जा मैं काम कर रही हूँ, मुझे पहले काम कर लेने दो।
तो मैंने आपसे ये कहा था कि बच्चे की कोई 2 साल के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नहीं है लेकिन खुद से कर लेते। आप कुछ समझते हैं कि आपका 2 साल का बच्चा कोई ऐसा काम है जो उसे डेली करना हो? मैं खाना जब बनाती हूँ, जब मैं जैसे खाना गाना करते बच्चे को चीज़ें खिलाती हूँ, रखता है जाके, वो बड़ी खुश से रखता है। आपका काम हो जाता है उससे? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी। अगर काम करें ना बड़ी खुशी भी होती है। चलें इसको प्लान कर लें यहाँ से ना। जैसे हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है, जैसे हम छोटे थे तो मेरी जिम्मेदारी होती थी मैंने पानी रखना है। हमारे घर में मटका होता था, उसमें से एक डब्बा होता था, डब्बे से पानी निकाल के ना उसको पहले स्टोरेज करें ना, हम मिट्टी का बर्तन यूज़ करते थे। मेरी अम्मी जी का ख्याल था कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन हैं ये जहरीले होते हैं और में केमिकल्स होते हैं, पुराने मिथ होते थे ना, ये पानी को ख़राब कर देंगे। हम भी कहीं घर में तो एक बड़ा मटका लेके पानी उसमें स्टोर किया जाता था ताकि ये सेफ रहे, ऑर्गेनिक रहे, और उसका फ़ायदा भी होता था। हम देखते थे कि उसमें पानी का 2 दिन पड़ा रहता था ना, उसके नीचे कुछ चीज़ें जमा होनी शुरू हो जाती थी, उसको प्योरीफिकेशन करता था। तो ये बात सच भी है कि इसमें प्योरीफिकेशन होती थी। तो मेरी जिम्मेदारी थी पानी भरना। अब मेरी वालदा ने मेरी प्रैक्टिस ऐसी करवा दी कि मैं कूलर देखता रहता था, खाली तो नहीं हुआ। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, और 2 साल की उम्र में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। जिस समय कहा ना, एप्रिसिएशन मिलने से बच्चे खुश होते हैं, आपके हस्बैंड भी खुश हो सकते हैं, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। बच्चे का रिस्पॉन्सिबल बनाएं, अच्छा काम करने में से अप्रिशिएट कर दें। बच्चा अगले दिन भी कर रहा होगा आपके कहे बगैर, शायद थोड़ा ज़्यादा कर दे। शुरू में वो कहेगा अच्छा ये भी कर लिया, मैं ये भी करता हूँ। इसके दूर रस जो है ना वो नताइज निकलेंगे। दूर रस से मेरी क्या मुराद है, वो बच्चा जब स्कूल जाएगा ना तो होमवर्क जब करने के लिए बैठेगा और उसे पता होगा ये मैंने करना है, तो उसको लग रहा होगा कि दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ जो होमवर्क ना करने की बच्चों की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये है कि वो इतने पैम्पर्ड होते हैं, उनको लगता है हमारा होमवर्क हमारी मदर ने करना है। उनको लग रहा होता है दैट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मम्मा की है। फिर मम्मा उनको ट्यूशन वाली टीचर के पास भेज देती हैं, तो वो ट्यूशन वाली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारा होमवर्क, वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरी मम्मा उनको पैसे देती हैं करने के लिए, लेकिन वो इतनी चालाक हैं मुझसे करा लेती हैं। अब ये बात बच्चे के दिमाग में पीछे बैठी है क्योंकि उसने सारी उम्र कोई काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी। तो हमारे लिए बड़ा आसान काम किया था कि एक्टिविटी बेस के ऊपर कि हम ये तय कर लें। अब हर घर का अपना मसला है, पता नहीं आपके घर में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये सोचना अब आपका काम है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देनी है और किस चीज़ की देनी है। मिसाल तौर पे होता किसी घर में डाइनिंग टेबल हो और किसी घर में ना हो, किसी घर में खाना कमरे में बैठे खाया जाता हो और किसी घर में सेहन में दस्तरखान लगता हो। मेरा एक भतीजा है, उसकी क्लास 5 में था उन दिनों में, 4 क्लास में था शायद। तो मस्जिद में ना एक जो मौलवी साहब आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि ना जी बच्चों को ना असर के वक्त मस्जिद भेज दिया करें। अच्छा, हमने ऑब्जर्व किया वो असर टाइम मस्जिद जाता था, मगरिब से कुछ देर पहले वापस आता था, रोज़ा खोलने से चंद लम्हे पहले। एक दिन से पूछा तुम करते क्या हो? कहता जी मैं खिदमत करता हूँ। मैंने खिदमत कैसी खिदमत? कहता मस्जिद में ना लोग अफ्तारी करने के लिए आते हैं, मैं उनके लिए खजूरें धोता हूँ, मैं उनके लिए बर्तन लगाता हूँ, मैं गिलास रखता हूँ, मैं शरबत बनाता हूँ। उसकी माँ ने बेटा तू घर तक दीदा काम नहीं किया बाहर जाए कर रहे हैं। उससे कहा नहीं मैं बाहर ही करना, घर में नहीं करना, मैंने घर में इंसल्ट हो जाएगी मेरी बात सुन रहे हैं आप? अब वो बच्चा जो क्लास 4 का है, वो उसको शरबत बनाना आता था, उसे खजूरें भी धोनी आती थी, उसे बाद में बर्तन धोने भी आते थे, और उसको दस्तरखान लगाना भी आता था जिसमें 50-60 लोग अफ्तारी करते थे। अच्छा, वो सिर्फ लगाता था, अफ्तारी खा रहा करता था। आप बताइए इसमें कौन सी सेटिस्फेक्शन है? कोई है सेटिस्फेक्शन? एक सेटिस्फेक्शन है, जी फलां बच्चा काम करता है, और इसका रिवॉर्ड किसको जा रहा है? मदर को जा रहा है। जब वो बाहर की कम्युनिटी देखती थी पता क्या कहती थी, यार इसकी माँ बड़ी अच्छी है, तरबियत कमाल की इस बच्चे। आपको सुनना अच्छा लगेगा ना? आपके बच्चे बारे में कोई क्या कहे इसकी माँ बहुत अच्छी है, इसने बड़ी कमाल तरबियत की है, कंप्लेन ही आती है। यही पता लगता है महल्ले से कंप्लेन नहीं आके बच्चे ने जी मेरे बच्चे के जाते जाते थप्पड़ मार दिया और वो बच्चा बैठा बाहर रो रहा है। आप पूछते हैं थप्पड़ मारा? कहता नहीं मैंने कहा मारा, मैं तो बाहर गया ही नहीं था।
ऊपर से झूठ। उसकी वजह ये कि हमने अपने बच्चे पे कभी भी जिम्मेदारी डालने की ना कोशिश की है और ना ही डाली है। तो आप पहला काम जो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो भी घर के अंदर हैं और वो बहुत छोटे हैं, सबसे मुश्किल काम सुबह के टाइम पर पता क्या लग रहा होता है? आपके बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हुए तंग करते हैं तो हाथ करके बताएं, बहुत करते हैं ना आपको। लेट होने के चक्कर में पेरेंट्स को खुद ही करना पड़ता है। पेड़े खा लेंगे बटन नहीं बंद करते, वो स्लो करते हैं, हमें करते हैं जल्दी कर लो, देर हो रही है। इसकी एक वजह कि जब वो 2 साल का था ना, तब आपने नहीं सोचा कि इसको कपड़े बदलने आने चाहिए। इसने 3.5 साल की उम्र स्कूल जाना है और सुबह के टाइम में मेरे पास वक्त नहीं होगा, ऐसी है ना। आपने बात नहीं सोची थी, प्लान कोई नहीं था आपके पास। आपने बच्चे के पैदा होने के बाद उसके लिए स्कूल प्लान किया ही नहीं था। आपने ये भी प्लान नहीं किया था जब सुबह मेरे पास वक्त नहीं हुआ करेगा तो इसकी हेल्प कौन करेगा। आपके पास कोई हेल्पर है? क्या आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं? सोए होते हैं। तो फजर के टाइम क्यों नहीं उठते? नमाज पढ़ के सो जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा वो सोए। 4 बजे को जाने हो जाती हैं। हाँ जी, काफ़ी टाइम होता है। लेकिन रात में खाना हमने लगाना, उन्होंने बर्तन उठाने इस तरह कर देते हैं कि ठीक है। बच्चों पे भी अच्छा, बेटियां रख देती, बच्चे रख देते हैं, हम खा लेते हैं। कुछ माएँ कितनी खुश हुई है। नहीं वाकई वो उठाते हैं, अल्लाह करे हमेशा उठाते भी रहे। क्योंकि हस्बैंड की तारीफ करो तो वो अगले दिन बदले में होते हैं। अच्छा, वो आपके इस तरह नहीं करते कि आपने उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं, आपने बस समझाई नहीं उनको कि आप भी ये काम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे करना है, तो इस तरह बच्चों को खुद कहते हैं ये काम आप लोग करते हैं। जब मैं सेपरेट फैमिली में रहता हूँ, मेरी फैमिली सेपरेट रहती है। जब हम अपने घर में जाते हैं ना, जहाँ पे सारे भाई इकट्ठे रहते हैं, तो मेरी मिसेज मुझे रास्ते से समझाना शुरू करती है, आपने वहाँ जाके कोई काम नहीं करना, आपने किसी को हाथ नहीं लगाना, किचन में पाँव नहीं रखना आपने, ठीक है। ऐसे होता है ना, अगर आपने पानी उठ के पी लिया तो ये भी गलत हो जाएगा। जब घर में गेस्ट आते हैं तब भी उनको कहते हैं मियां साहब आपने ये करना। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। किसी के सामने नहीं करते। लेकिन नहीं, वो हमें खुद भी सिखाते हैं। मतलब जब तक हस्बैंड कोऑपरेट नहीं ना करेंगे एक औरत तक अकेली नहीं मुश्किल सही बात है, वो अकेली बच्चे भी नहीं पाल सकती। सही बात। अच्छा, अब चूंकि आपने जिम्मेदारी नहीं डाली, आपकी माँ ने सिखा के भेजा था, खबरदार ने तो काम करने दिया, तो वो तो रिलैक्स कर जाएगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरे फर्स्ट कज़न है, हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे फर्स्ट कज़न है, उनके पास ऊपर वाला पोर्शन है, हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है। वो आज तक अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं। कितना बड़ा काम हो गया, देखिए आपका हो गया ना। उसकी वजह है कि उनकी बेगम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं कपड़े इस्त्री करने की। वो एक दिन उसने करके दिए, उसने कहा ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप कर लें। वो अच्छी रहती है। अगर ऐसा उनके साथ रखेंगे तो चलो ठीक है, जब उनके पास टाइम होगा वो कर देंगे, लेकिन जब वो फेडअप हो जाएंगे तो ये भी हमारे अच्छा, शादी से बातें सुनने को मिलेंगी ना, ये क्या सिखाया। शादी से पहले कौन करता था? उनकी सिस्टर्स करती थी, सिस्टर्स नहीं करने देती थी, मदर नहीं करने अच्छा, देती अब उनको सिखाया गया उनकी मदर की तरफ से। ये माँ की तरफ, उनकी माँ ने सिखाया कि बेटा तूने कपड़े इस्त्री नहीं करने, ये तेरा काम नहीं है। वो हमारे लिए तो मसला है। सिखाती हैं वो अच्छा करती हैं, वो जो सिखाती हैं वो अच्छा करती हैं। आपको अपने बच्चे को अच्छा हस्बैंड बनाना है। मैं तो उसको बहुत कुछ सिखाती हूँ, से कहती हूँ मैंने कुछ नहीं करना तुम्हारा, तुमने सारा कुछ खुद ही करना। नहीं, वो आपका तो माँ है ना, आपको तो नहीं करना उसका। मैं तो उसकी बात करूँ, उसमें आना है। मैं आज सिखाऊंगी तो कल उसकी हेल्प करेगा, सुनने लगेगी। हाँ, सुनने में भी पूरी करेगा ना, लेकिन ये औखा काम है बहुत। वरना कई माएँ शीशे के सामने खड़ी कह रही हो गई हैं, तू शादी तो करा सही, सारे बदले तुमसे लेने। होता है ऐसे, बंदे की ख्वाहिश पैदा होती है, जब मेरे बेटे की शादी होगी ना, फिर मेरी बहू आएगी, फिर मैं बदले लूंगी। फिर मैं। अच्छा, उनकी एक बात नहीं पता होती, जब आपने दादी नानी बनना है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जानी। वो सारे छोटे बच्चे ना बाई डिफॉल्ट आपको मिल जाने पालने के लिए। उसके कंधे काम नहीं कर रहे होते, बच्चे उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ना घबराएं, ये मुस्तकबिल भी आपका ऐसा ही है, रोशन ही है। उसके लिए प्लानिंग अभी से कर लें। हाँ, उसके लिए प्लानिंग ये है कि आपका जो अब बेटा है या बेटी है, मेक हिम हर रिस्पॉन्सिबल। 2 साल का बच्चा
अगर लड़ लुड़ के खींच तांच के कपड़े पहन ले, थोड़े से गलत भी पहन ले, खैर है, वो आपका काम कुछ ना कुछ रिड्यूस कर देगा अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको ना थोड़ा सा मन मारना पड़ेगा, ये एक दिन में तो नहीं होना। अब आप कहें मेरा बच्चा जो है ना वो 10 खान लगा लेगा, 2 साल का बच्चा प्लेट्स उठा के ले जाएगा, रख देगा, इट्स नॉट पॉसिबल इन अ डे। आपको उसके साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं घर जाके कहेंगे जी वो चल बेटा 10 खान लगा और उससे सारा काम आता होगा, नहीं आता होगा। मैंने ऐसे जैसे कहा ना, आपको पेरेंट्स बनने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखा नहीं आपने बच्चे कहना आओ बेटा हम किचन में काम करते हैं, क्या क्या देखिएगा बच्चा फौरन खुश, मेरी मामा ने मुझसे किचन में काम कराना है। अब किचन में बहुत सारी चीज़ें साफ करने वाली होती हैं डस्टिंग वाली, आपसे कपड़ा पकड़ा के आ सकते हैं, चलो आज तुम ना ये वाली डस्टिंग करो। अच्छा, एक और बात याद है, बच्चे फेडअप भी रहते हैं एक काम करने से ना, एक दिन डस्टिंग कराई, दूसरे दिन तीसरे कहना ये क्या काम है जी, आज भी ये काम करूं। उन्हें चेंज चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए उनको, वो सारे काम कर खुश होते हैं। हम कंटिन्यूसली एंटरटेनमेंट करेंगे ना पागल हो जाएंगे। काम है ना जिंदगी के अंदर, आगे काम उतने ऊपर से एंटरटेन भी करो चाहिए ना, ये काम उनके लिए हमें तो हम भी मजबूरी में करते हैं, काम डिफरेंट हो जाए। कोई बच्चे मोबाइल इसलिए ज्यादा यूज करते हैं कि वो एंटरटेन होते हैं मोबाइल से, और किचन में उनको वो चीज़ नहीं मिलती। ये मेरा कहने का मतलब। किचन में उनके पास इंटरेस्ट की ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं समझते ना। मेरे बच्चों का ना एक फेवरेट खिलौना था, वो किचन में था। वो ना एक जैसे होता ना, नहीं बच्चे भी करते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा बच्चे। मेरा जो बेटा था ना उसका फेवरेट खिलौना, वो पता क्या था, वो ना इससे वो पकौड़े निकालते, वो एक जंगला सा था, हाँ वो स्पाइरल था ना, वो साथ डंडा सा लगा हुआ था, वो उससे बहुत खेलता था। हाँ, वो चमटे चिमटे वगैरह सारा कुछ बहुत शौक है, गंजे बना लेते हैं, हमको ये कर लेते हैं, वो ऐसे खेलते हैं उनके साथ। और वो जो टॉय आपने उनको लेके दिया था उसकी शायद उतनी वैल्यू ना हो जितनी उसकी वैल्यू होती है और आप उनके पीछे इसको छोड़ दो। अच्छा, वो अब्दुल्ला मेरा बड़ा बेटा ना, उसको बड़ा शौक था उसका ना, मैंने एक दिन ज़र किया ये इससे बड़ा खेल रहा है, उसका घुमा भी रहा है, ये भी कर रहा है। उसकी माँ से कह रही है तुमने लगता है तोड़ देना है इसको, तोड़ के सांस लेना है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, इसको एक और ला देते हैं जो उसका साथी हो। अच्छा, वो 2 हो गए, फिर वो चूंकि 2 हो गए ना, तो बड़ा बच्चा डोमिनेटिंग होता है हमेशा, जब 2 हो गए तो दूसरा छोटे ने उठा लिया, तो वो मेरे ख्याल 400 या 500 का खिलौना 1000 रुपये का आता है हमारा कोई काफ़ी सारा वक्त उससे निकल जाता था। किचन में जाना तो जाके अगर तंग करना, उसकी मान करना, अच्छा वो टॉयज उठा लो। एक काम और भी कर सकते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, ऐसा करने से बड़ा मज़ा आता है, ख़ासतौर पर लड़कियां आसानी से कर सकती हैं। मेरी मिसेस क्या करती है, वो चमचे निकाल कर ना सारे नीचे फेंक देती हैं। अब बच्चा आ गया उसका, वो चमचे नीचे कर गया, मुझसे मेरी हेल्प करोगे आप? हाँ जी करेंगे। इसको उठा के मारना शुरू कर दो, वो एक चमचा करके ना सेट कर रहा है, फिर उसको अच्छा ये सेट नहीं हुआ सही, कांटे अलग करो, इस तरह के अलग करो। आप उसमें जो सिंसेरियल बिल्ड हो रही है ना बच्चे की, सेंस क्या बिल्ड हो रही है कि उसे सेग्रीगेशन करनी आ रही है, उसे कांटे अलग करना आ रहे हैं, उसको नाइफ अलग करना आ रहे हैं, अब वो शौक से कर रहे हैं। फिर जब अच्छा हो जाए उसको वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा किया, वो एकदम फिर आया होता है आज तो नहीं कुछ गिरा अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ का एहसास होगा, पता क्या एहसास होगा जो उनको नहीं होता, कि हमारी माँ काम करती है। ये बड़ा ज़रूरी एहसास है। तो जब वो खुद काम करेंगे ना, तो फिर पता लगेगा किचन में गर्मी कितनी होती है, पता लगेगा ना, और कितना मुश्किल काम है किचन को संभालना, ख़ास तौर पे इन दिनों में। और दोपहर के वक्त आप रोटी पका रही होती हैं, साथ पसीना आ रहा होता है, पंखा भी बंद करना है। किचन में कोई आज तक किसी को एसी लगवा के देता नहीं है, देता कि एसी लगवा के? आप ज़रा बात करके देखिए, किचन में एसी लगवा दें हालांकि मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा कहाँ गुजारते हैं, तो एसी तो वहाँ नहीं तो इसकी तहरीक चलाएं फिर किस किस के अंदर हौसला है वो सोच सकते हैं कि किचन में एक छोटा सा एसी होना चाहिए। आपको हस्बैंड बुलाने पड़ेंगे जिन्होंने लगवा के देने। आप भी लगवा सकती हैं, पैसों पे डिपेंड करता है। पैसे आपने जो सूटों पे खर्च करें एसी पे खर्च कर ले एसी तो लग जाए, तो बाहर वाले बिलों पे नहीं लगता, वो तो उन्होंने देने हैं। देखें पता क्या होता है, जब आप एसी वाले ठंडे कमरे में बैठे हो ना और किचन में कोई काम कर रहा हो, तो उससे ये कहना कि मेरे लिए एक शरबत का जग बना के ले आओ, बड़ा अच्छा आइडिया है ना, अच्छा आइडिया ना, और कितना आसान है कहना। और आप भी बैठ के देख लें, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज ही आएंगे और वहाँ बैठ के चाय पीने को दिल भी करेगा, करेगा ना चाय पीने को दिल। तो फिर किचन के में बैठ के ऐसा कोई दिल नहीं करता।
अगर वही एसी आके किचन में लगाओ वो सही आ रहा था। तो हमने वो ना गुस्से को कम करने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है कि कभी कभी आपके हस्बैंड को चाय पका लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर, और उनकी माँ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कभी कभी चाय बनाने से वो ये नहीं कहते कि मैं कभी काम कर देता सी अगर उसका दिल भी कर जाए ना कभी, चले आज मेरी बेचारा कर भी लेता है ना तो उसको एक टैग मिल जाता है रणवीर दीदी का, वो बेचारा फिर बिल्कुल ही नहीं करता। और ये टैग तो बीवी को बर्दाश्त ही नहीं होता। ये सड़ जाता है। ये बर्दाश्त ही नहीं होता। पहले देखिए आप तो करने देना। हाँ अब तो करने देना उनको, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। असल में बीइंग मदर लाइफ आसान नहीं होती, पहले आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप माँ हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है, एक मुश्किल काम है, और आपने एक बहुत बड़ी अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक मुलाजमा ढूंढें जो सारे काम करे, क्या सैलरी लेगी आपसे? सैलरी तो लगभग पहले हम अंडर प्रेशर आए कि नहीं, इसको छोड़ें, आप एक इमेजिन करें आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, मैं फ़र्ज़ कर लें मैं आपको इख्तियार देता हूँ जी कि सैलरी मैं दूंगा, आप एक मुलाजमा ढूंढें जो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे काम करे जैसे आप करती हैं, क्या सैलरी होगी? एक हिस्सा जाएगा उसका 10,000 करा के देखें, कोई भी नहीं आएगी, ट्राई करें। पूरा उसका अलग से निकालना पड़ेगा। मेरी वाइफ ना जॉब करते थे तो सैलरी उनकी अच्छी थी, तो मैंने कहा तुम जॉब भी करती हो, किसी ने खपती है, छोड़ो पड़े, या जॉब छोड़ दो या एक तो फुल टाइम मेड रख लो। पहले उसने एक रखी, वो पसंद नहीं आई, वो कम पैसों पर रखी ना, कोई 8,000 रुपया महीना उसको दिया, वो ना 2 बजे भाग जाती थी। अच्छा इसलिए इधर से घर से एंटर होना, उधर से कहना जी मैंने सारे काम कर दिए आपके, अल्लाह हाफिज़। उससे कहना अब मैं पता क्या करती हूँ, उसके किए हुए काम दोबारा करती है, वो सारे काम ख़राब कर जाती है, और फिर मैं ठीक, इससे अच्छा मैं खुद कर लूँ, मेहनत करता है ना, तसल्ली भी नहीं होती है। अच्छा फिर हमने ना मैंने एक तलाश की, कोई पढ़ी लिखी खातून हो और वो ज़रूरतमंद हो और उसको जॉब चाहिए हो और वो उसका घर भी ठीक हो, तो मैंने ढूंढ ली खातून। ऐसे एक खातून थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मैंने उनसे कहा जी आप ऐसा कर लें, आप परेशान हो जॉब कर लें। उनका उन्होंने 20,000 ऑफ़र किया कि आप 20,000 ले लें और आपने सुबह से लेके ना मगरिब तक घर में रुकना है। तो 20,000 पे वो आ गई। फिर उसने ये फैसला किया, उसने कहा जी जो जितना काम है ना आपके घर में, तो मेरी सैलरी कम से कम ना 40,000 रुपये होना चाहिए, मैं फिर काम करूँ। तो जो आप काम कर रही है ना, इस काम के लिए अगर हम मुलाजमा ढूंढे ना जो खुश दिल से काम करे, खुशी खुशी से, तो वो कोई 40,000 रुपये पे आएगी। वो इससे ज़्यादा देते हैं, आपको पता नहीं लगता आपको। फिर बच्चे अगर घर में ट्यूशन भी ना जाएं उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, अगर ट्यूशन भी घर दे देंगे बच्चों को बाहर बिना भेजें। अच्छा ये इक्वल, ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर है। अब आप मैं मिसाल देता हूँ, सफाई वाली है आपके घर में, वो पोछा झाड़ू पोछा कर जाती होगी। ये तो सभी घरों में सफाई वाले का रवाज अब आ गया, पहले ये रवाज नहीं होता था। हमारी माएँ खुद पोछा लगा रही होती, हमारे घर में नहीं, आपके घर में आप खुद काम करती हैं सारे, बच्चों को भी खुद ट्यूशन देनी है, सवारा भी सवारे खुद पढ़ती हैं। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखिएगा, इतना ही खर्चा आएगा। मैंने करके देखी हुई है, चाहे वो मेरी मिसेज 40,000 कमा के ले बाजार से, बाहर से, या 50,000 रन कर लें, और चाहे वो घर का काम कर लें, इक्वेशन बराबर ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बराबर बराबर ही है। जो लोग जो जॉब करते हैं उनकी चीज़ का एहसास है, खासतौर पर गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी चीज़ का एहसास होता है कि जब वो मेड रखती हैं और जितना वो काम करती हैं तो जॉब डबल हो जाती है उनकी। तो बीइंग अ मदर आपकी लाइफ आसान नहीं है, और ये समझ लें कि पहली बात आप पता क्या समझें कि ये हमारी फुल टाइम जॉब है, हमने एक जॉब पे हैं और ये फुल टाइम है, छुट्टी भी कोई नहीं है। अब आप मेड से कि ईद वाले दिन आगे काम करना है, आएगी कभी? कभी भी नहीं आएगी ना। आप करती हैं और ज़्यादा काम करती हैं। वैसे मैं आपको इस साल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, अपने घर के शेयर कीजिएगा। इस साल हमने ना, मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हमने ईद पे ना अपनी बीवियों से कोई काम नहीं कराना, उनको ईद करने देनी। अच्छा आइडिया ना? कामयाब हुआ, बड़ा मज़ा आया, मैंने बड़ा एंजॉय किया, और एग्जैक्टली सेम खर्चा आया, खर्चे में कोई फ़र्क नहीं आया। मिसाल के तौर पे हमने जो ईद की रात स्टार्ट हुई ना, तो उनका किचन बंद कर दिया कि अब आपने किचन में कोई काम नहीं करना, आपको जो भी चाहिए होगा ना वो हम बाज़ार से अरेंज करेंगे या बाहर से खुद चले जाएंगे। तो हमने ईद वाले दिन 3,000 रुपये का नाश्ता किया,
नाश्ता बड़ा हैवी किया हुआ था, तो दोपहर को खाने की जरूरत पेश नहीं आई। रात को हमने 4,500 रुपये का खाना खा लिया। कितने पैसे लगे? तो 7,500 लगा। आप ज़रा किचन कैलकुलेट करें, हमने ईद में जो पकाया वो कितने का बना है? इससे ज़्यादा का होगा। हमारी फैमिली में कोई 11 मेंबर्स हैं, तो टोटल फैमिली मेंबर्स हैं तो 11 लोग हैं। बच्चों की तादाद ज़्यादा है, बड़े ज़रा कम है, तो आप देख लें। और उसके बाद हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, घर की ख़वातीन बहुत खुश रहीं और वो काफ़ी दिन तक खुश रहीं। असल में पहले ये तय हुआ डिलीवरी करवा लें, तो फिर ये पता लगा कि डिलीवरी करवाएंगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे। तो हमने अपने बच्चों से कहा कि अगर आप बर्तन धोने के लिए तैयार हैं तो हम डिलीवरी करवा लेते हैं, अगर नहीं तैयार तो फिर हम बाहर चले जाएंगे। तो ये दोनों दफ़ा हम बाहर गए ताकि किचन हमारा साफ रहे और उसमें कोई गड़बड़ ना हो। इसके बावजूद गिलासों के ढेर था जो उन्होंने धोया। पानी तो पीना था ना, और कोल्ड ड्रिंक्स भी पीनी थी, और शरबत भी बनना था, और किसी मेहमान ने भी आना ही था, ईद का दिन था ना। तो लेकिन इसके बावजूद हमारे वो जो ये रूटीन थी, इसकी वजह से क्या हुआ, अभी तक उस चीज़ का ना जायका महसूस हो रहा है। बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अच्छा, ये है प्लानिंग, ये अगली ईद तक रहेगा, और अगली ईद बड़ी खतरनाक है। नहीं, अगली खतरनाक पता क्यों है? अगली ईद कौन सी आ रही है? अब आप सोचे मैंने क्यों कहा खतरनाक है? अगली ईद में तो किचन से जान नहीं छूटेगी, उससे किचन से जान नहीं छूटेगी। चलिए अब बताएं कि आपके पास क्या प्लानिंग है किचन की, जिसमें आपके बच्चे कंज्यूम हो जाए और आपको तंग करने के बजाय आपकी हेल्पिंग हैंड हो जाए। अब आप सोच सकते हैं ना। मेरा एक बच्चा ना 1 क्लास में है, वो डेली मुझे कहता है मम्मा मुझे बर्तन धोने देना, आप अभी कैसे धो सकते हो, आप खराब कर दोगे, फिर सही साबुन नहीं वॉश होगा। तो अभी से कहता है मम्मा तो करने ही नहीं देती कोई काम, आप मम्मा को लगता है मुझे आता ही नहीं है। तो वो 1-2 से पाए तो सबसे नीट उसने ऐसी है। अच्छा, आप एक और बात भी याद रखें, बच्चों में स्टेमिना कम होता है। मेरी बात ये भी याद रखनी है आपने, पूरे घर के बर्तन नहीं दे देने उसको। ऐसा ना हो कि वो स्टेमिना की वजह से रह जाए और दोबारा वो काम ना करे। जो भी एक्टिविटी करवानी है ना बच्चों को, आपने ये सोच कर करवानी है कि वो कर सकें। अच्छा, अब स्कूल जाते हैं, बच्चों को लेसेस बंद करने नहीं आ रहे होते। पता क्यों नहीं आते? माँ ने कभी कहा ही नहीं करो बंद, खुद ही कर रहे हैं। और मैंने तो शादीशुदा लोग देखे हैं जिनको कफलिंग लगाने नहीं आ रहे होते। उसके लिए उनको बीवी की हेल्प चाहिए होती है। मेरे दोस्त हैं, उनका ना कफलिंग खुल गया, तो मैंने उनसे कहा बंद कर लें। वो दायमा देखने लग गए मेरी बात सुन के ना, कहता अच्छा मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मैं खुटक गया, मैं कि चक्कर क्या है, बंद क्यों नहीं कर रहा? हमने एक ऑफिशियल मीटिंग में थे, मैंने कहा वो ना मीटिंग ऑफिशियल है, ड्रेस कोड है इसके अंदर, तो ये खुला अच्छा नहीं लग रहा, इसको बंद कर लो। वो ना अपनी साइड में ले, कहता यार ये जरा मेरी हेल्प करना बंद करने। मैं कहा तो तुमने सुबह कैसे बंद किए थे? कहता सुबह बंद करने के लिए बंदा मौजूद है मेरे पास। कहता उस बेवकूफ़ ने पता नहीं कैसे बंद किया, खुल गया, घर जाकर पूछूंगा। तो मैंने उसे कहा उससे बड़े बेवकूफ़ आपने, इसको बंद करना नहीं आता। अपना तुम्हारा, मैं कहा चलो इतनी अक्लमंद तुम्हारी बीवी है कि वो बंद कर लेती है। कहता एक हाथ से कैसे बंद हो सकते हैं? हाउ यू कैन डू दैट? उसकी वजह पैम्पर्ड ही इतना ज़्यादा था बच्चा वो कि उसकी माँ ने उस सिखाया ही नहीं इसको कुछ। सर वो कहते हैं ना कि बेटी को ना ये सिखाओ कि अगले घर जाना है, बेटे को भी बताओ तुमने अगली लड़की लेकर आनी है। तो आप कैसे डील? अब अपने बेटों को सिखाना शुरू कर दें। हाँ, मुआशरा चेंज ऐसे होगा। मैंने तो शुरू किया हुआ है बताना। मुआशरा चेंज ऐसे होगा, चेंज ऐसी आएगी। वो जो आप आईने के सामने खड़े होकर फैसला करते हैं ना कि कोई नहीं इसकी बहू को आने दो या मेरी बहू को आने दो, वो ना करें। आपको जो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे साथ होता ऐसी है, हम बाद में भूल जाते हैं। हम बहू को देख के ना भूल जाते हैं, हम कहते हैं वो आ गई। असल में ना जो सास होती है ना, उसकी 2 ख्वाहिशात होती हैं। क्या ख्वाहिश होती है? बहू कैसे होनी चाहिए? काम में मासी और शक्ल में हीरोइन होनी चाहिए। ऐसी हाँ। तो एक ना मेरे दोस्त हैं, मैं उनके घर में था, तो उनकी वालदा साहब बैठा हुआ, तो ना उसकी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा जी आपने क्या सोचा शादी करते तो? क्या आपकी, मैं सवाल करता हूँ लोगों से ना इस तरह। तो मैंने कहा क्या? कहता मैं तो कहती से कुड़ी ना घर तुरती फिरती चंगी लगनी चाहिए है, वो लैके आनी है।
हूँ अद्धा दिन तुरती फिरती चंगी ना लगे। तो मैंने कहा फिर काम शाम भी कराते होंगे इनसे आप? कहते हाँ, तो काम नहीं करना उन्हें। तो हमारी दो ख्वाहिशात हैं, तो ये ख्वाहिशात आपकी भी होंगी कि वो चलती फिरती भी अच्छी लगे और काम भी सारे करे भाग भाग के। तो ये ज़रा मुश्किल काम है, इसकी लाइफ और टफ हो जाती है। तो अब किचन की एक्टिविटी समझ आ गई आपको? तो ये तो मसला है 2 साल के बच्चे का जो स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाने से पहले आके बच्चे को क्या क्या काम करने आने चाहिए, पता आपको इस बात? स्कूल आने से पहले उसको कुछ काम करने आने चाहिए। इसको नाश्ता करना आना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी काम है। अच्छा, बच्चा नाश्ता क्यों नहीं करता? उसको आदत है कि माँ मुंह में, ख़ास तौर पे बेटे को ऐसी है ना, वो वेट करता है माँ मुंह में नवाला डालेगी तो मैं चबाऊंगा, वरना मैं नहीं चबाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप कभी YouTube पे वीडियोस निकालिएगा कि इन्फेंट को कैसे खिलाया जाता है। उसके लिए आपको ना बर्तन लेना पड़ेगा। ये मत एक्सपेक्ट करेंगे वो बड़े लोगों के बर्तन में खा लेगा। चावल का चम्मच और चावल की प्लेट बच्चे की अलग होनी चाहिए, जिसमें उसको ये सपोर्ट हासिल हो कि वो चावल जब भरे तो वो आगे आगे ना खिसके उसकी चम्मच में आ। ये बच्चों के लिए बर्तन अलग से मिलते हैं, दुनिया में हैं। जो आप टॉयस में खर्च करते हैं, पॉकेट मनी पे खर्च करते हैं, यू कैन डाइवर्ट दिस टू दिस काइंड ऑफ थिंग। सिटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, जहाँ पर वो जब वो 10 में बैठे खा रहे हो तो बाद में आप सोचें कि मुझे आप मैं खिलांदी ना तो एक गंद नहीं सी पैना, ऐसे है ना। तो अब आपने उसको सिटिंग, उसका एप्रन भी होना चाहिए। तो ये पानी चाहिए, मैं पानी पिलाएंगे इनको, बल्कि ऐसा करें पिलाई दें सबको पानी, टाइम काफ़ी हो गया है। तो अब लर्निंग में क्या आ रही है चीज़ें आपके पास? सिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और नाश्ता खुद करना चाहिए, यूनिफॉर्म पहनना आना चाहिए, लेसेस बंद करने आने चाहिए, या फिर शूज़ ऐसे लेने में लेसेस ना हो। अगला हाल ये भी है ना, जब तक नहीं आते। और कुछ लोग ना वो बाकायदा लेसेस जगह पे ना लेसेस वाले शूज़ को भी उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया होता है, वो स्टिकर लगाया होता है उस पर ना, वो वेलक्रो लगाई होती है उसके ऊपर ना, देखने में लेसेस वाले और एक्चुअली नॉट लगी होती है, लगी लगाई नॉट आ जाती है। तो ये बातें क्या है जी? ये बातें आपकी इंटेंशनली करने वाली बातें। अगर आप कर लेंगे तो ज़िंदगी किसी आसान होगी। सर ये बताइए कि वो जो बच्चा जिसकी मतलब नई बेस बनी है, वो नाश्ता नहीं कर रहा, 2 बच्चे, एक बच्चा कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको उतना टाइम ही नहीं मिला पहले वजह तलाश करें। लेकिन पानी की ब्रेक है, पहले सबको पानी पिलाएं, फिर मैं आंसर करता हूँ। आपका जो बड़ा बच्चा है ना, वो लीडर बन सकता है, आप उसे बनने नहीं देनी। रुकावट तो आप हैं। आपका क्या कसूर है? मैं बताऊँ क्या कसूर है आपका? आपका बच्चा बेसिकली लीडर नहीं है, बल्कि वो एक सिल्वर स्पून चाइल्ड है, बल्कि गोल्डन स्पून कह रहे हैं उसको। बड़ी बेटी ना, इसलिए बात गलत होगी, बड़ा बेटा होता तो पता लगता आपको। बड़े बेटे के साथ पहला मसला नंबर 1, वो दादी और नानी का फेवरेट चाइल्ड होता है। नहीं, दादी नानी तो बहुत खास होता है, आपसे कुछ कह भी नहीं सकते। आप क्या क्यों दिखाएं उसको जरा? हत्ता कि आपको अपनी माँ के घर जाके ये बात सुनने को मिल सकती है, तू इस बच्चे ने सलूक ही कर दी, देख उसको तुमने सहमा के रखा हुआ है। आप अपनी अम्मी से ये नहीं पूछती कि हमें कैसा रखा हुआ था आपने? अम्मियों के रूल बदल जाते हैं दादी नानी बनने के बाद ना, सब रूल ऑफ बुक चेंज हो जाती है, यकसर मुख्तलिफ। हमने जून जुलाई के बोलते रखे, हमने भी तो रखी नहीं है। तो वो कहती है हम अगर बच्चों को मारती हैं ना तो हमारी मदद कहती है हम बच्चों से ज्यादा अपनी अम्मियों से जितना वो सुनाती है आपको ना। और फिर आपको ये भी जानते हैं बच्चे ऐसे बोलते हैं, ये सारी बातें हम सुनते हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है उसमें 2-3 मसाइल हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। पहला मसला ये है कि ख़ानदान का पहला बच्चा और ननिहाल का भी पहला बच्चा, 3 मामू, 1 खाला, 1 नानी और फिर कज़न मामू, किसी की शादी नहीं हुई थी।
बच्चा मेरा वहाँ जाता था, वापस रोना शुरू करता, मैंने नहीं यहाँ रहना। होता है ऐसा, वो क्या कहता था, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। आपका बच्चा भी करता होगा, नानी घर गया, वापस आते रोना लग गया, मैंने तो नहीं जाना। होता है ऐसे। और ये बड़े बच्चे के साथ हो जाता है, खास तौर पर अगर वो लड़का हो। अगर लड़की है तो फिर बड़ा आसान है, फिर उसको लीडरशिप बनानी आसान है, आपकी मौज है। बड़े बच्चे को जब तक आप टेम नहीं करेंगे या ट्रेन नहीं करेंगे, वो छोटे आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होते रहेंगे। दूसरी बात ये कि जब आपका सेकंड चाइल्ड था तो क्या आपने ये प्लान किया था, ये सेकंड बच्चा आ रहा है तो उसके साथ मैंने क्या सलूक करना है, और बड़ा बच्चा इसके साथ क्या सलूक करेगा? प्लानिंग कोई नहीं थी, वो अचानक आ गया। सडन नहीं होता ना, वैसा हमारे सारे काम सडन होते हैं। चले आ गया, कोई बात नहीं, अब पता लग गया तो उसके लिए प्लान कर लें। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अपनी लाइफ, मेरे साथ भी सडन वाक़यात पेश आए हैं। मेरे बड़े बेटे में और छोटी बेटी में 1 साल का फ़र्क है, 1 साल का डिफरेंस है। डे 1 पे जब उसकी माँ ने उसको अपने से अलग किया ना, तो उसने मुझे ढूंढ लिया। तब से लेके आज तक वो मेरे साथ सोता है। उसे सोने के लिए बंदा चाहिए था ना, साथ प्रोटेक्शन चाहिए थी उसको। तो क्या हुआ, अब उसकी माँ को गिला है। क्या गिला है? ये बच्चा तो आपका ही हो गया है, ये तो आपकी बातें मानता है, इसे आप ही समझा लें। तो मैंने वहाँ से ये बात सीखी कि हमने सेकंड चाइल्ड का हमारा कोई प्लान नहीं था, वो सडनली हुदा फातिमा दुनिया में आ गई। अब अब्दुल्ला ने हुदा की बड़ी फैंटी लगाई हुई है, आते जाते हैं ना उसकी टका आगे फैंटी लगाई जी, जगह रिजर्व होगी ना उसकी। उसने देखा माँ तो गोद में बिस्कुट उठाती है, ये तो मेरी जगह थी। और फिर ऐसा भी होता था जैसे उसको उसे गोद में उठाना, उससे आ जाना मुझे उठाएं, उसे भूख लग जाती थी। और वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी हो जाता था, इरिटेटिंग भी हो जाता था। स्कूल जाने से पहले की बातें ये सारी। फिर उसका हमने एक हल निकालना शुरू किया। हमने उसको बताना शुरू किया कि ये जो बेबी है ना, ये असल में आपका बेबी है, दैट्स योर चाइल्ड। उसको हमने इस बात का एहसास दिलाना शुरू किया कि जो बच्चा नया आया है ये आपकी छोटी बहन है, आपकी छोटी बहन है। उसे हमने यही कहा ना, आपकी छोटी बहन ने ऐसा किया, आपकी छोटी आपके लिए ऐसा किया, आपकी छोटी आपके लिए ऐसा करती है, आपकी छोटी आपको भूख लगी है, उसके लिए फीडर ले आओ, उसके लिए खाना ले आओ। अब उसके कपड़े चेंज करने का टाइम है, अब उसके नहाने का टाइम है, छोटी अभी नहा रही है, अब यहाँ बेड पे बैठ के उसके कपड़े निकाल के लाओ। उसने छोटी आपी को ओन कर लिया कि ये मेरी आपी है, ये मेरी बहन है और ये मेरी छोटी आपी है। अब सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई। वो किसी का काम करे ना करे, उसके काम करते हैं। हमें इनकार कर दे, छोटी आपी से कहना अब्दुल्ला भाई मुझे पेंसिल चाहिए, तो वो शॉप पे चला जाता। उसके बहुत छोटे दिमाग के अंदर ये बात फिट आ गई हुई है कि मैंने अपनी बहन के काम करने हैं, क्योंकि ये मेरी बहन है। सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे लेना चाहते हैं और मदद देना नहीं चाहते। यही बस हमारे दरमियान जंग है। अगर आप सिर्फ ये कर लें, अपनी लाइफ के अंदर कुछ वक्त निकाल के सोच लें कि हमने अपने बच्चों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, आप यकीन करें कि आपके बच्चों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव मैनर्स के अंदर। पहला बदलाव ये आएगा कि उन्हें एहसास होगा कि हमारी जो वालदा है वो कि वेली खातून नहीं है या काम वाली बाई नहीं है, वो हमारी माँ है। और उनकी जो आपके काम की एप्रिसिएशन है वो बढ़ जाएगी ना। अब आपके घर में क्या काम हो सकता है इसका मुझे नहीं पता। आपके बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अब ये आपने डिसाइड करना है। उसे दें, वो पहले गलत करेगा। टीचर में बच्चा आता है ना, वो लफ्ज़ लिखता है ओ, आधा लाइन से ऊपर आधा लाइन से नीचे, तो टीचर उसके खुद नहीं लिखती, क्या करती है, ठीक करो। आपको रोटी पकानी नहीं आती थी, नहीं आती शुरू में, पकाई, जल गई, वो गुब्बारा बन गई, अब सब गोल हो गई होंगी क्योंकि दुनिया ने आपकी रोटियों को गोल कर दिया कर दिया ना। अच्छा, ये कैसे सीख लेते हैं आप? वक्त सिखा देते। वक्त सिखा दे। तो आपके बच्चों को वक्त क्यों नहीं सिखा रहा? हम उन्हें सीखने नहीं दे रहे, हम रुकावट हैं। अपना बैरियर उठाएं और बच्चों को गुजारें उसमें से, और वक्त के रहम करो में छोड़ दें ताकि वो क्या हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाए, मेंटली फिट हो जाएं, काम करने के लिए तैयार हो जाएं।
ऐसे बच्चे मैं आपको ना 3 मसाले दूंगा, फिर हम इसको माइंड अप कर लेंगे। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, आपने घर भी जाना होगा। आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं? कौन कौन देखना चाहते हैं मेरा बच्चा कामयाब हो जाए? अच्छा, कामयाबी का म्यार क्या है? क्या चाहती हैं क्या बच्चा कैसे कामयाब हो? मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, दुनिया में मुंह कर सकता है। अच्छा इंसान बने। अब अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? सर्वाइव कर सके। सर्वाइवर के लिए पहली टर्म क्या है जी? सर्वाइवल की टर्म। ये बड़ी अहम बात है, बच्चा सर्वाइव, ये सबसे जरूरी काम है, बच्चा दुनिया में सर्वाइव कर जाए, बाकी बातें बाद में आएंगी। अब सर्वाइवल के लिए आप क्या करती हैं? बच्चों को क्या सिखा रही हैं? कॉमन क्या कर रही है उसके लिए? क्या हो रहा है उसके लिए? आपके खानदान आप कौन सा ऐसा काम करती हैं दिन के अंदर कि आपके बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए? उसको अपना काम खुद कर देना। हम तो उसको रोक रहे हैं, हम तो कौन मार रहे हैं। वो बड़ा होकर पता क्या करेगा? जब काम गलत हो जाएगा ना, आपको ढूंढेगा। और हो सकता है कि आपके माशरे में आप ऐसे बड़े बच्चे देखती हो जो बाहर से मार खा के आके माँ की गोद में बैठ के रो रहे होते हैं कि हमें मार पड़ गई है, और उनकी उम्र 22-23 साल होती है। तो फिर खतरनाक बात है ना। तो पहली बात उन्हें क्या करनी है? बैरियर उठा दें, बच्चे को ज़माने के रहमो करम पे छोड़ दें ताकि वो अपना बदला खुद ले सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मारना शुरू कर दें। वो इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपना काम खुद कर सके और किसी की बात को बर्दाश्त भी कर सके। हर टाइम शिकायतें ना लगाएं आपको आके, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। दूसरी बात, वो क्यों नहीं करते? पता है क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमने उनको इंटेंशनली बर्दाश्त करना सिखाया ही नहीं है। क्या आपका बच्चा सॉरी करता है? कम ही करते हैं ना, आप कहें तो करता है। क्या आपका बच्चा आने वाले लोगों से सलाम लेता है? शर्मा भी जाते हैं, मतलब होता है उनको मिलना फील करते हैं कोई आ जाए। पसंदीदा गेस्ट हो तो जानने वाले हो तो कर लेते हैं, ना जानने अजनबी आए तो नहीं करते। पता है ऐसा क्यों नहीं करते? हमने उनको बताया नहीं कि नहीं, मैं तो गेस्ट की बात कर रहा हूँ। गेस्ट तो घर के अंदर ही आएंगे ना, और घर के अंदर गलत बंदा तो आएगा नहीं। घर के अंदर ही आए, हम भी कहीं जाएंगे यही कहते हैं कि उनकी बात में हाथ मिलाने से पहले हमें उनकी बात में मुंह से सलाम देना। आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, दुकान के पास खड़े हो गए। अब क्या आपका बच्चा दुकानदार से सलाम ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि आप भी नहीं लेंगे। ऐसे ना, आप भी नहीं करेंगे तो बच्चा भी आपसे वही सीखेगा ना कि मेरी मम्मा ने जाके इसको डायरेक्ट काम ही कहा है। मुझे ना एक होटल में रहने का इत्तेफाक हुआ, रिसेप्शन में एक लड़की खड़ी थी, मैं उसके पास गया, खड़ा हुआ, उसने कहा जी। मैंने कहा जी ठीक है। मैं कहा आपको चाहिए था सलाम करती? अच्छा, वो थोड़ी सी शर्मिंदा सी हुई। उसने कहा ठीक है जी। उसने फिर मुझे सलाम किया, मैंने उसका जवाब दिया। तो मैंने कहा मेरा वो चाबी दे दें कमरे की, मैंने रूम तक जाना। तो वो मैं वापस आया, दोबारा किसी चाबी दोबारा नहीं निकली आया। मैंने दोबारा उसे कहा, उसने मुझसे फिर कहा जी। मैंने कहा बेटा काम करो, तुमने सलाम किया था, उसका फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, उसने मुझे बड़ी खौफनाक बात की। उसने मेरी मम्मा ने कहा कि अजनबी उसने सलाम दुआ नहीं करते। तो मैं कहा तुम जॉब पे खड़ी हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई अजनबी रहा ही नहीं। अब तुम आगे घर से निकल कर जॉब पे खड़ी होगी, रिसेप्शन पे खड़ी हो, क्योंकि तुम्हारे ना वैल्यूज़ नहीं बनेंगी, लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे। तुम सलाम करोगी ना तो तुम्हारी तरबियत का पता लग जाएगा, तुम अच्छे घर से आई हो। बुनियादी तौर पे जब तक आप अपने बच्चे को ना ज़माने में नहीं निकालेंगे ना, उसे तख्ती वहाँ लगाएंगे ना, सर्वाइव वो फ्री करना सीखेगा। परिंदे होते हैं ना, बच्चों को घोंसले से बाहर क्यों फेंकते हैं? दुनिया का सबसे रफ परिंदा कोयल होता है, रफ एंड टफ। वो पूरी ज़िंदगी घोंसला नहीं बनाता, बारिश, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, इस परिंदे को कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में ना खाना खाना सीख लिया था अपने सर पे, अपने सर पे। मम्मा से चमचे नहीं लिए थे उसे छोटी उम्र में, और छोटी उम्र में से सर्वाइव करना भी सीख लिया था। उसे ख़तरे में और हिफाजत में फ़र्क मालूम होगा। हमारे बच्चे जज नहीं कर पाते कि हमें इस चीज़ से ख़तरा है या नहीं है, क्योंकि हमने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं।
सड़क क्रॉस करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़े मसाइल में होते हैं। मिसाल में को ये देने लगा था, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, सुना होगा आपने इसका नाम। अब उसके बच्चों को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसने $3 लाख देके ना अपने दोनों बच्चों को कही अब आप आ रहे हैं और बाकी पैसे से रिटेन कर दिए। और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास जितने पैसे ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है, उसका घर का बजट पाकिस्तानी बजट ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उसके पास, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर। उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है, उसने कि मैंने इसलिए किया ताकि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। आप जितने मर्जी बड़े खजाने छोड़ दें, अगर आपके बच्चे को दुनिया में सर्वाइव करना नहीं आता, जो उन्होंने कहा ना सर्वाइव करना नहीं आता, तो बच्चा आपका कहाँ जाएगा, आप कब तक संभालेंगे, नहीं बच्चे भी नहीं संभाल पाएंगे जब उनको संभालने नहीं आएंगे, संभालने नहीं आएंगे। तो पहला काम ये करें कि इस बात को देर से निकाल दें कि हमारे बच्चे जो हैं वो पैम्पर्ड ही रहेंगे सारी उम्र। 2 साल का बच्चा भी काम कर सकते हैं। हम स्कूल से आते थे, मेरे वाला साहब शॉपकीपर थे ना, कि चाहे जो हमें शॉप थी उनकी, हम स्कूल से आते थे तो मेरे बड़े भाई जो ना अपना खाना बाद में खाते थे, एक लंच उठाते थे, लंच बॉक्स, और वो शॉप पर देने के लिए चले जाते थे। और वो गर्मियों में धूप का टाइम होता था और उसी धूप के अंदर जाते थे। आजकल के बच्चे शायद, आजकल की माएँ ऐसा करने के अलाउ ना करें, नहीं करेंगे ना, कहते हैं धूप है ये वो नहीं जाना। पता क्यों कहती हैं, क्योंकि आपने ये सारे काम किए हुए हैं, आपका दिल करता कि बच्चे काम ना करें। आपने सर्वाइव कर लिया कि बच्चों ने कोई नहीं सर्वाइव करना, उन्होंने आपकी गोद तलाश करनी है सारी उम्र, बड़े होके भी। उनकी बीवी ने कुछ कहना है, उन्होंने आपके पास आकर रोया करना है। ये उठाइएगा, इसमें कुछ लिखाना होगा ऐसा। अब मेरी बात समझ रही हैं आप, अगर आप चाहते हैं ना बच्चे आपके ठीक हों, तो पहला काम ये करें उन्हें आज़ाद कर दें, अपने आप से दूर नहीं करना, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए उन्हें मुआशरे में निकाल दें। मैं ये तो नहीं सड़क को निकाल दें, मैं ये नहीं कहा सड़क को निकाल दें, लेकिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वे शॉप से जाके चीज़ लेकर आ सकें, सामने वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट कर, सामने वाले की बात कर सकें ना अपनी। मिसाल के तौर पे बच्चा आपका शॉप पे जा सकता है, 4th क्लास का या 3री क्लास का बच्चा, और ग्रॉसरी बाई कर ले, सारा कुछ कर लेते हैं और वो पैसे भी ठीक ले जाते हैं वापस। तो बस ये कॉन्फिडेंस है। अब आप उसको ना मौका दें कि खुद जाए। अच्छा, पुराने ज़माने में पता क्या होता था, चिट होती थी, अम्मा जी घर बैठ के चिट लिखती थी और बच्चे से जा बेटा सौदा ले आ। पैसे उसने देने नहीं होते थे, वो उधार चल रहा था हमारा लंबा ना, वो अब्बा जी खुद ही मैनेज करते थे कैसे होना है। वह दुकानदार कहता था, हाजी साहब महीना मुक गया तो रहा है ना, ये पर्ची बनी आके पैसे दें। अब हम मार्ट्स पे ले जाते हैं, वो बच्चे दुकान ऐसे कर चीज़ें निकाल के ट्रॉली भरते हैं और वो कर लेते हैं। लेकिन वो पहले वाला तरीका ठीक था, बच्चा ना सौदा का थैला कंधे पर उठा के, वजन उठा के 15-20 किलो का घर तक जाता था। तो अच्छी बात है ना ये। तो पहला काम ये करें, बच्चों को ना ज़रा निकालें माशरे के अंदर, उसे दें कॉन्फिडेंस ताकि वो सर्वाइव करना सीखे। दूसरी बात ये करें कि बच्चा आपका रिस्पेक्ट करना सीखे। बच्चे को ये मत सिखाएं। आपने देखा होगा हमारे माशरे में उम्मीद वही है, 2 लोग जा रहे हो ना सामने, एक तीसरा पीछे से आ जाए, अगले 2 ना पूरी कोशिश करें रास्ता नहीं देना, करते ना ऐसा। तंग जगह पर 2 लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आपको पीछे से रास्ता चाहिए, वो जल्दी है, अगले 2 लोग आपको रास्ता तो नहीं देंगे। आपके बच्चे में ये काबिलियत हो कि अगले 2 लोगों के जब आए ना उसके आगे, तो वो क्या करें, वो उनको रास्ता भी दे और उनसे सॉरी भी करे कि मैंने आपका रास्ता ब्लॉक किया। और इसका फ़ायदा आपको होगा वालिदैन। जब आप बड़े हो जाएंगे ना और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आपका ख्याल करेंगे। जो वालिदैन, जो मदर्स ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर बदतमीज़ी ना करें हमारे साथ, चाहता कोई? चाहते हैं? तो आइंदा से आपने अपने घर में जितने बड़े से बदतमीज़ी नहीं करनी, उनको रिस्पेक्ट से बुलाना है, और ख़ास तौर बच्चों के सामने, ठीक है, और उनसे अदब से बात करनी है और उनका काम भाग के करना है, और उनको अपनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके भी हाथ भी ऐसा सलूक हो, तो आप उनके साथ भी ऐसा कर सकती हैं। बच्चे समझा दें या कि अब्बू हैं तो आती आपने कंधे पर नहीं चढ़ना। हमारे अब्बू आते तो कर्फ्यू नाफिज हो जाता था,
जब तक उन्होंने सोना होता ना दोपहर को 1 घंटा रेस्ट करते थे, सांस नहीं आता था किसी को, है ना। तो अब क्या होता है, पापा जी मिन्नतें कर रहे थे, बेटा मुझे सो लेने दो, वो कहते ना 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 ना, हमने तो आपके ऊपर ही बैठना है। तो ये अब आपका काम, इस चीज़ को मैनेज करना। बच्चे को एहसास करवा दें, बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा लर्न कर लेगा, ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ सीखी वो क्या है, सर्वाइवल है। और क्या सीखा आपने, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी बात क्या है, एहसास करवाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और बच्चे के साथ सारी बातें कर लें, उसे बताएं ये तुम्हारे बहन भाई हैं, ये मैं हूँ, ये तुम्हारे वाला साहब हैं, ये दादा दादी नाना नानी चाचा ताया, ये तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं। और बच्चे को ये भी सिखाएं कि हर रिश्तेदार को उसके नाम से और रिश्ते से पहचानना है, ठीक है। अगर आपके बच्चे को तमाम रिश्तेदारों की पहचान है ना, तो ये समझ आएगा कि बच्चा सोशली फिट है। अगर वो नहीं जानता उनके नाम, तो इट मीन्स कि उन्हें उसको अपने रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो उनसे कट ऑफ हो जाएगा। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज आप ये करके देख लें। अगर आपका बच्चा अपने रिश्तेदारों को बाई नेम और बाई रिश्ता नहीं जानता, तो साथ जो फूफा जी हैं, तो उनको पता है ये मेरे फूफा जी हैं, उनका ये नाम है, होना चाहिए ना। ये बताना आपने, रिश्ता आपने बताना है। वो उससे क्या बिल्ड होगा, उसका सोशल बिल्ड होगा। और फूफा जी ने हमेशा फूफा जी रहना है, वो मामा जी या ताया जी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, ठीक है। आपके जो चाचा जी हैं उसने चाचा जी रहना है, वो बाई डिफ़ॉल्ट हैं, या ताया जी हैं वो भी ताया जी हैं, वो बाई डिफ़ॉल्ट हैं। अब बच्चा का सोच नाम बदल गया, चलें वो भी हों, लेकिन बाई नेम जानता हूँ, पता हो कि रिश्ता है कि ये मेरे अब्बू के भाई हैं, ये मेरी अम्मी की खाला हैं, ये रिश्तेदार, ये रिश्तेदार। और ये कौन सा रिश्ता है, ये हमारे मुँह से ख़त्म होता जा रहा है, और हमारे बच्चे सोशली अनफिट होते जा रहे हैं। पहचान ज़रूरी है। इससे आपका बच्चा क्या हो जाएगा, देखिए अब आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है उसको, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और क्या करना है, सर्वाइवल एक्सपर्ट करना उसको। आपने उसको अपने 10 रुपये दे कहना, बेटा तुम्हारे पास सारे दिन 10 रुपये ही हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला है, आपका जब पेंसिल गुम करके आ जाता है, उसको नहीं मिल जाती आसानी से, आसानी से मिल जाती, आसानी से मिल जाती है। ये अलमिया हमारा आसानी से मिल जाती है, और वो रोज़ गुम करता है। पहले पढ़ी होती है, पढ़ी होती है ना, ये खत्म होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उसके पेंसिल ना दें, उसके बेटा रो के ले लेते हैं दोबारा से, फिर भी ना दें। अब ये आपका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब सर्वाइवल का क्या है कि बच्चा क्लास में जाए, उसको पेंसिल नहीं है। आपको याद है कभी आप क्लास में गए हो, पेंसिल ना हो, याद नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ आपके साथ? हो जाता था, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो अक्सर हो जाता था। हमारे पेन में इंक खत्म हो जाती थी, होता था, और टेस्ट लिखना होता था, और इसका मतलब होता सीरियन मौत। मास्टर के पास डंडा भी होता था, मोटे वाला, और टीचरें कान मरोड़ के थप्पड़ भी लगा देती थी। पढ़े नाम उसके अंदर। अब क्या आपका बच्चा इस काबिल है कि उसको पेंसिल ना हो, अपने दोस्त से मांग ले? विस्परिंग करते थे और ले लेते थे, ले लेते ना, चलता था कि हमें पता भी नहीं लग देते थे, और पेन की नेब आपस में जोड़ के ना इंक भी ट्रांसफर कर लेते थे। तो ये सर्वाइवल था। हम सर्वाइवल एक्सपर्ट हैं, हम मुआशरे में अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। टीचर को बताता है, मैम हमारे पेंसिल नहीं है, फिर या माँ को बताएगा, या रोने लग जाएगा। टीचर को बताएगा, टीचर फिर घर फोन करेंगे कि पेंसिलें पूरी करें, ये करें, ये करें। 2005-6 में ये रूल आया था ना, मार नहीं प्यार, कई हर बच्चे सेक्टरों में वो लगा दिए थे उन्होंने कि बस उसके बाद फिर सारे बच्चे हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट खत्म हो गए। खत्म हो गया। बच्चा ऐसे, हम तो ऐसे भी होते थे ना कि हम पहले शरारतें करते थे, फिर हम पकड़े जाते थे, फिर हम मार से बचने के लिए तरीका भी ढूंढ लेते। होता है ना ऐसे। और ये भी होता है झूठ भी नहीं बोलना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना स्कूल से ना हम भाग गए। लड़के होते ना, उनको भागने का बहुत शौक होता। अच्छा, हमारा ना स्कूल ना बड़ा किला नुमा स्कूल था, उससे भागना बहुत नामुमकिन बात थी। वो कैसे बात थी नामुमकिन? शायद कि देखा होगा मंदिर में एक पाकिस्तान मॉडल स्कूल में, वहाँ से पढ़ा, उसे बड़ा सारा गेट है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। और उसकी फ्रंट वॉल जो है ना
उसकी फ्रंट वॉल कोई 200 फुट ऊंची है, फसील की तरह बनी है, और कोई दरवाज़ा भी नहीं इसके अंदर। तो हमें ना भागने जरूरत पेश आ गई, हमें कोई काम था बाहर और बड़ा ज़रूरी था, 3-4 दोस्त थे हम, तो हमने कहा ये करना बहुत ज़रूरी है, तो ना जाना है स्कूल से बाहर। ब्रेक हुई, हमने ना उसकी खिड़की में छलांग मारी छप्पड़ पे और नीचे छलांग मारी छप्पड़ से। अब देखना कितना खतरनाक रिस्क लिया, इसमें तारें भी थी, सारा कुछ था, और वहाँ से हम नीचे गिरे, एक का बाजू भी छिला गया। घर जाके किसी ने कुछ नहीं बताया, बताया किसी ने नहीं बताया। अब आप अपने बच्चे को ऐसा करना काम करने देंगी? नहीं ना करने देंगी। तो आपका बच्चा जब किसी मुश्किल का शिकार होगा तो ऐसा काम कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। आपका बच्चा 4 रुपए के साथ लटक के झूला ले सकता है? लेते हैं ना, पर आप जैसे देखते हैं क्या करते हैं, 4 पे टूट जाएगी, तुम गिर जाओगे, तुम्हारे चोट लग जाएगी। तो मैं इसको ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप उन्हें सेफ ना रखें, बच्चों को सेफ रखें, लेकिन बच्चे को आज़ादी भी दें, इस काबिल बनाएं कि वो सर्वाइव कर जाए। वो एक हाथ से लटकने के साथ ना बच्चे को ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं लटक सकता हूँ, मैं कोई पानी में गिर गया तो हाथ पैर मार के निकल आऊंगा बाहर। ऐसा नहीं होगा मैं पानी में गिरूँ और खौफ से होकर मर जाऊंगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बच्चे अम्मा निकालेंगी, वो पानी में जाके माँ को याद कर, अम्मा निकाल दो ये बाहर। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे वाक़े पेश हैं कि बच्चा बाल्टी में डूब गया, सुना होगा शायद आपने, टब में बाल्टी में बच्चा डूब गया। उसकी वजह क्या थी? उसने पानी में गिरा और अपनी माँ को आवाज़ दी जो नहीं दे सकता। नहीं ऐसे नहीं गिरे, कुछ मैंने वीडियोस में देखी हैं, वो ऐसे गिरे कि पानी की बाल्टी पड़ी थी और वो पानी की बाल्टी के अंदर झुका, बच्चा चल सकता था ना। अच्छा अगर वो पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा ना होता ना तो सर्वाइवल के लिए एफर्ट करता, हाथ पैर मारता। वो आधी पानी की बाल्टी थी सर जिसमें डूब गया, भरी भी नहीं थी ऊपर टॉप तक ना, हाफ बाल्टी में डूब गया। तो आपके बच्चे को ना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सर्वाइव कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइवल, सोशल एक्टिवनेस, इमोशनल एक्टिवनेस, ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए, और ये बातें सिर्फ मदर दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। अपने बच्चे को क्या करें, अपने साथ लगा लें, अपना हेल्पिंग हैंड बनाएं और ये समझ लें कि इस बच्चे से सारे काम हमने कराने हैं, ये बच्चा हमने इसलिए पैदा किया है ताकि हमारी हेल्प करे, इसलिए पैदा नहीं किया कि हम इसकी हेल्प करें। अब आपके बच्चे में एक वाज़ेह फ़र्क आपको 2 से 3 माह में नज़र आना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, चीज़ों को वो और नज़रिए से देखना शुरू कर देगा, और बहुत सारी ऐसी बातें आप देख लें। सबसे बड़ी बात में, अच्छा दूसरी बात जो सबसे अहम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पेक्ट ज़रूर सिखाएं। रिस्पेक्ट के बगैर बच्चा जो सा मर्जी हो आपके लिए बायसे बदनामी होगा ना, ऐसे उसे सारा कुछ आता है और बात करने की तमीज़ नहीं है तो बच्चा ज़ीरो ही है। डॉक्टर बन गया आपका बच्चा और आपसे कहता है मम्मा जी मेरे पास टाइम नहीं है, उसका क्या फ़ायदा? तो है फ़ायदा उसका? बच्चा डॉक्टर बन के ना कि माँ पैर की टांगे दबाए ना, उसकी वजह होती है, उसकी माँ ने से कहा था बेटा डॉक्टर बन जा, फिर जो मर्जी करी, जो मर्जी करना। उससे ये कहना था बेटा डॉक्टर बन जा, फिर लोगों की खिदमत करना, बहुत सारी निकालता है वहाँ पे। वो डॉक्टर बन जाता है माँ के कहने पे ना, माँ के इमोशनल ब्लैकमेल करने पे और बहुत सारी बातों पे, लेकिन जब बन जाता है ना फिर वो ऐसी तैसी फेर देता है। तो जो उसके हाल है उसने उसी फेरनी। अगर मैं आपको बताऊं ना कि डॉक्टर बनने के बाद आपके बेटे की लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसमें से कोई माँ भी तैयार ना हो उसको डॉक्टर बनाने की। उसकी नींद खत्म हो जाएगी, उसकी सोशल लाइफ दी एंड हो जाएगी, दुनिया उसका साथ छोड़ जाएगी। उसके रिश्ते में एक बीवी भी इसको मिलेगी, शायद वो भी डॉक्टर ही हो, ठीक है ना, डॉक्टर ही मिलनी है, क्योंकि दूसरे और ने सर्वाइव करना है नहीं, दूसरा दूसरी कोई नहीं गुजारा करेगी। ऐसी है ना, 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा, पैसे कमाएगा और पैसे कहाँ लेकर जाएगा, किस पे खर्च करेगा, टाइम ही नहीं होना उसके पास। हमारी कॉलोनी में एक डॉक्टर साहब के घर डाका पड़ गया तो 90 लाख रुपए उसके बेड से निकला। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब इतने पैसे करने क्या थे आपने? क्या कमाई जा रहे हैं? तो मैं कहा ऐसे खर्च करना भी शुरू कर दें, कमा तो नहीं आप, नाउ लेट्स फीस ही कम कर देना।
फीस कम कर दे, अच्छा वो खर्च करेगा ना तो चले मुआशरे को फ़ायदा दे देगा। अब वो क्या कर रहा है, पैसे कमा को आके बैठ के नीचे दी जा रहा है, फिर जिसके चाहिए था उसको ले गया उसने। उसे रिपोर्ट दे के 90 लाख रुपया सिर्फ मेरे बेड के नीचे जो दराजें थी ना, मैंने उसमें एडजस्ट किया हुआ। अच्छा उसने कम बताया, मुझे ये अंदाजा है। हालांकि लोग ज्यादा बता वो ना 150 पेशेंट डेली देखते हैं और उसकी 1000 रुपया फीस है। उसके टोकन 150 होते हैं, आधे सुबह आधे शाम। तो अब देख लें इसकी अर्निंग क्या होगी। तो उसके लिए 90 लाख की इतनी बड़ी बात नहीं, रोजाना के लाख रुपये कमाता है। तो इसलिए जब बच्चों को तैयार करें ना ज़हनी तौर पे, तो साथ ये भी तैयार करें कि हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने तो लोगों की खिदमत करें। पुराने में लिखा था बी ए डॉक्टर एंड सर्व द नेशन, अब लिखा होता है बी ए डॉक्टर एंड अर्न द नेशन। तो वही करेंगे ना। आपके साथ आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, आपने बड़े अच्छे ऑडियंस होने का सबूत दिया, थैंक यू वेरी मच। सवाल है तो मैं ले सकता हूँ, वैसे मैंने आपको छुट्टी कर दी है, तो जाना जो जा सकते हैं। कोई सवाल है आपका, कोई बात पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। और मैंने ये सारी बातें अब जो आपसे की हैं, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है।